सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। अहो भाव रूपम महिशांत रूपम शांत स्वरूपम विष्णु स्वरूपम चैतन्य रूपम परमं मदीयं गुरुवं 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 नमामि 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 सदैवं प्रणम्यं 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 नित्यम्। अचिन्त रूपं भगवत् स्वरूपं प्राण स्वरूपं देह स्वरूपं ब्रह्मा स्वरूपं ब्रह्मांड रूपं गुरुवै 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 नमामि प्रणम्यं 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 नित्यं नमामि 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 सदैवम्। देवोपनिषद के श्लोक से मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करती हूँ और आज 4 जून है। सबसे पहले मैं अपने गुरु से परम पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर महाराज से कहूँगी कि आप हमें और शिष्यों को आशीर्वाद दें 4 जून पे कि हमारे जीवन में अमृत आए, सभी से सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। हम सभी को आप ऐसा ही आशीर्वाद दें, ऐसी ही प्रार्थना आपके चरणों में है। और आज 4 जून है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम लोगों का जन्मदिन है और तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद 4 जून का। क्या सुनना चाहते हो, क्या बोलूं तुमसे? बोलने बताने को तो बहुत कुछ है। आज महाकाल शिविर है, महाकाल का पूजन है, महामृत्युंजय पूजन है। और महामृत्युंजय पूजन क्यों रखा है? इसका एक रीजन है कि मंदराचल पर्वत के निकट एक भू स्थान में महाकाली महाकाल का हाथ पकड़कर प्रविष्ट हो गई और कई युग तक वो उस गुफा में रही। कई युगों तक महाकाल और महाकाली निकल ही नहीं रहे थे। कई युग हो गए, कई युग बीत गए और काल परेशान, काल खंड कई काल तो मर गए, कई खप गए और काल परेशान कि काल की क्या मजाल कि दरवाजे बैठा था कि महाकाल और महाकाली को डिस्टर्ब कर सके और उनका पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रहा था महाकाल और महाकाली का। और सभी देवता परेशान, ब्रह्मा परेशान कि कई युग बीत गए, ये महाकाल और महाकाली निकल क्यों नहीं रहे। आखिर थक हार कर ब्रह्मा जी ने अग्नि को भेजा कि जाओ गुह में तुम प्रविष्ट करो। अग्नि गई, काली से बोली माँ भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो काली ने कहा क्योंकि काली को डिस्टर्ब हो गया था, वो महाकाल के साथ थी। उन्होंने कहा शिव का तेज निकाल के दे दिया अग्नि को, कहा जा तू सबको खा जा। महाकाली और महाकाली क्या कहते हैं शिव की सूरत में प्रविष्ट हो गई। अब ब्रह्मा जी परेशान, सभी देवी देवता परेशान कि महाकाली महाकाल निकल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि महाकाली तो महाकाल को बांध के रखती हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी को मैं बांध के रखती हूँ, वो बहुत मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं कि मैं मोक्ष जाऊंगा, मैं मोक्ष जाऊंगा। मैंने तो सुनो, तुमको ऐसा बांधा है ना कि तुमको मोक्ष क्या, जब भी वे जन्म में आएंगे तुमको भी आना पड़ेगा। निखिलेश्वरानंद ने मुझे बांधा है कि जब भी वो आएंगे तो मुझे लेके आएंगे और जब भी मैं आऊंगी तो तुमको लेकर आऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। 30 साल से बहुत को भगने की कोशिश की तुमने, मैं उड़ जाऊंगा मैं उड़ जाऊंगा, और उड़ नहीं पाए क्योंकि बांध के रखा है तुम्हारे पिताजी को भी मैंने। और जब भी मैं आऊंगी तुमको लेके ही आऊंगी। तो महाकाली ने क्या कहा महाकाल से, उन्हें लग रहा था कोई डिस्टर्ब ना करें। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान
ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए, सारे देवी देवता परेशान, कि कितने युग बीत गए, ये महाकाली और महाकाल निकल क्यों नहीं रहे हैं बाहर गुफा के। बाद में ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, महाकाल से कहा, महामृत्युंजय शिव से कहा कि कुछ करो तुम ही, अब तुम ही कुछ कर सकते हो शिव। महाकाली का आकर्षण उच्चाटन में बदलो, सूरत को विरस में बदलो, मोहिनी को खत्म करो, कुछ करो शिव, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो महाकाल मुस्कुरा दिए। महाकाली बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम, मेरी बिना आज्ञा के मुस्कुरा रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज्ञा ही नहीं दी थी कि तुम मुस्कुराओ, और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम। क्योंकि महाकाल महाकाली की आज्ञा के बिना मुस्कुरा ही नहीं सकते। जब तक महाकाल शव बने रहते हैं, महाकाली बहुत संतुष्ट रहती हैं कि हाँ बैठे हैं ऊपर, शांत बैठे हैं। और जैसे ही शव से वो शिव बनते हैं, महाकाली बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। उन्होंने, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। महाकाल ने कहा, महाकाल को तो उच्चाटन कर रहा, उन्होंने कहा आखिर है तो तू काली, बस काली कह दिया, और एकदम से आकर्षण उच्चाटन में बदल गया, दिल टूट गया काली का। क्रीम क्रीम की आवाज, जैसे कोई चीज टूटती है तो क्रीम क्रीम की आवाज होती है, क्रीम क्रीम की आवाज के साथ महाकाली का दिल टूट गया, और गुफा के अंदर होम होम नाद होने लगा। देवता खुशी के मारे रीम 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 करने लगे, और महाकाली का उच्चाटन हुआ। इस तरह एक बार क्या हुआ कि श्वेत नाम का राजा था, वो महाकाल का भक्त था, खूब पूजा करता था महाकाल की। तो उसको लेने के यम के दूत आए, तो महाकाली ने उसका बंधन कर दिया। महाकाली ने कहा ये महाकाल, क्योंकि महाकाल के सारे कार्य महाकाली ही करती हैं, उन्होंने कहा ये महाकाल का भक्त है, तो इसको मैं कैसे जाने दूं। और उन्होंने यम का बंधन कर दिया, यम के दूत का बंधन कर दिया, और उसको जाना पड़ा। बाद में यमराज स्वयं आए, महाकाली ने उसका भी बंधन कर दिया। तीसरी बार यमराज आए तो कालास्त्र लेके आए, महाकाली ने काल को ही भस्म कर दिया, और सभी यमदूतों को, यम सबको भस्म कर दिया। इसके बाद फिर महाकाल आए, महामृत्युंजय शिव आए, और उन्होंने सबको जीवन दान दिया, काल को भी, यम को, यम के दूतों को भी। तो यमराज ने कहा कि महाकाल के भक्तों को मैं आज के बाद कभी टच नहीं करूंगा, छूंगा नहीं, महाकाल जाने उनके भक्त जाने, अब मैं महाकाल के भक्तों को कभी लेने नहीं आऊंगा। और इसलिए तुम लोगों को महामृत्युंजय साधना संपन्न करा रहे हैं, कि जो महाकाल की साधना करता है, महामृत्युंजय की साधना करता है, तो उसको काल लेने नहीं आता, और ये समय ठीक नहीं है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महाकाली उसका बंधन कर देती है। मैंने कहा ना, जब जब पृथ्वी पर मैं आऊंगी तब तक निखिलेश्वरनंद भी आएंगे, और तुम्हारे पिताजी को भी आना ही पड़ेगा। उनको ऐसा बांध के रखा है मैंने, कहीं भगने थोड़ी देती उनको। बहुत बात करते हैं वो भी, मोक्ष की मोक्ष की मोक्ष की, मैं अब यहाँ पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, अब मैं मोक्ष लूंगा, तुम जरा और जब भी मैं आऊंगी तो तुमको लेके ही आऊंगी मैं। क्योंकि फिर बाद में महाकाली ने तपस्या की, वो कृष्णाम्बरा श्वेताम्बरा बनी, वो फिर इस वक्त त्रिपुर सुंदरी श्री चक्र के अंदर एक अंश में समाहित हो गए, और त्रिपुर सुंदरी के रूप में उन्होंने कार्य किया। बाद में गौरी पार्वती के रूप में वो गौरी बन के उन्होंने सब कुछ किया। आज क्या है, आज का युग जो है, आज इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में बहुत ज्यादा जहर है, बहुत ज्यादा विष हो गया है, चारों तरफ विष ही विष है, चारों तरफ विष है, और हर किसी को अमृत की मांग है। एक शहर, एक देश दूसरे देश पे शक कर रहा है, शक की नजर देख रहा है। एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को शक है, चारों तरफ भय का माहौल है, हर आदमी भयभीत है। उसे लगता है कल पता नहीं कोई टच कर देता है तो भय लगता है, किसी से बात करने में भय लगता है, बाजार जाने में भय लगता है। हम सब भयभीत हैं, सबको डर है, क्योंकि विष बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा विष हो गया तो इस विष को अमृत में बदलना होगा, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है। ये जो समय चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और सबको अपने अंदर बदलाहट करने लगे। आज इंजेक्शन, नकली लग इंजेक्शन बन रहे हैं लोग, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है, लोगों के अंदर मानवता खत्म हो गई है। लोग नकली इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं।
मतलब मरे का मांस खा रहे हैं लोग। तो विष तो फैलेगा सब तरफ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिष्यों को आज के युग में शिष्यों को अपने अंदर बहुत बदलाव लाना पड़ेगा तुम लोगों को। और एक नए शिष्य को जन्म देना पड़ेगा मुझे, एक नए मानव को जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि नया युग आने वाला है। तुम लोग कहते हो कि लॉकडाउन हो गया, भोपाल में लॉकडाउन हो गया, इधर लॉकडाउन हो गया, उधर लॉकडाउन हो गया, बम्बई में लॉकडाउन हो गया। आपको मालूम है सूर्य का भी लॉकडाउन हो रहा है। मैं नहीं कह रही, मेरे वैज्ञानिक कहते हैं। पर सूरज के ऊपर भी कोई महासूर्य है जो सभी सूर्यों को रोशनी देता है। इसलिए निश्चिंत रहो, सूर्य में भी छोटे छोटे धब्बे आ रहे हैं। आप देखो 3-3 बार दिल्ली में भूकंप आ गया, सारी प्रकृति बदल रही, सब कुछ बदल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कृष्णत्व लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ही अमृत है। और जब तक गुरु में शिष्यों में कृष्णत्व नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि हर गुरु में कृष्णत्व हो, पर कृष्णत्व का मतलब क्या है? कृष्णत्व का मतलब स्थिर भाव से खड़े रहना, एक सलाखा पुरुष बनकर जो भी काम करना तो पूर्णता के साथ करना। निखिल धाम बना दिया तो पूर्णता के साथ निखिल धाम बना दिया। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि कहीं क्या कहते हैं पत्थरों पे पेड़ लगते हैं, और 10 लाख पेड़ पत्थरों पर लगा दिए। यही कृष्णत्व है। और कृष्ण का मतलब होता है सौंदर्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बहुत सुंदर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुंदर नहीं हो। पर सुंदरता का स्फुटन हर किसी में नहीं होता, प्रस्फुटन करना पड़ता है, क्योंकि सौंदर्य होता है मन का। तन का सौंदर्य नहीं होता। कपड़े आपने लाल पहने कि पीले पहने, हरे पहने कि गुलाबी पहने हैं, या पहने कि नहीं पहने, कपड़ों का भी सौंदर्य नहीं होता। आपके मन का सौंदर्य होता है। आपके मन में कमल खिलना चाहिए, आपके जीवन में पूर्णता आए। इसलिए कृष्ण को लोग मानते हैं कि कृष्ण पूर्ण अवतार थे, पूर्णता थी कृष्ण में। कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी किया तो पूर्णता के साथ किया। अगर उन्होंने प्रेम किया तो पूर्णता का मतलब नहीं पूर्ण संपन्न होना, पूर्णता होना। ऐसा नहीं कृष्ण ने कोई बीए किया था, एमए किया था, या बुद्ध ने कोई बीए एमए किया था, या मीरा ने कोई बीए एमए किया, कोई डिग्री नहीं ली थी। पर एक झील की तरह गहराई थी, एक मानसरोवर की तरह गहराई थी, एक मानसरोवर की तरह चेतना थी उनमें। एक सलाखा पुरुष बन के खड़े रहे। अगर उन्होंने, क्योंकि वो समय भी यही समय था जो आज का समाज है, वैसे ही वो समाज था। हमने नाम दे दिया कि द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है। लोग समाज के वही थे। पर हर समय कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो कृष्णत्व को जन्म देता है। हर युग में, हर काल में एक कृष्ण होता ही है। और हर व्यक्ति कृष्ण बन सकता है अगर उसके जीवन में पूर्णता है, अगर वह सलाखा के पास कृष्ण खड़े रहे। कृष्ण की भी आलोचना हुई, पर उन्होंने प्रेम किया तो पूर्णता के साथ प्रेम किया। अगर सांदीपन के आश्रम में शिष्य बने तो पूर्णता के साथ शिष्य बने। रोटियां बनाई, लकड़ी काटी, गाय चराई। उन्होंने ये घमंड नहीं किया कि मैं राजा का बेटा हूँ। और आजकल तो कोई जरा सी पोस्ट हो जाता है तो वो घमंड करने लगता है कि अरे मैं नीचे क्यों बैठूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमारा अहंकार ही हमें क्या कहते हैं शिष्य नहीं बनने देता। और कृष्ण ने सांदीपन के आपस में रोटी भी बनाई, लकड़ी भी काट के लाए। जब शिष्य बने तो पूर्णता के शिष्य साथ शिष्य बने। और गुरु बने तो कृष्ण को कृष्ण कहा ही नहीं गया, उनको जगत गुरु कहा गया। और उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने सारे सब्जेक्ट पे पढ़ाया। पोथी का ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। युद्ध किया तो पूर्णता के साथ युद्ध किया। उस समय भी कौरव पांडव लड़ते थे, उस समय भी कृष्ण की आलोचना होती थी। जब तुम्हारे पिताजी ने निखिल धाम में पेड़ लगाए तो उनकी बड़ी आलोचना हुई, लोगों ने बड़ा आलोचना की उनकी, बहुत झगड़े भी किए। जब निखिल धाम के बाद पेड़ लगाने शुरू किए तो बाजू वाले लोग सोचते थे अरे हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। हम लोग तलवार लेके भी गए झगड़ा करने। जिन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने बाप का कुछ नहीं लिया, वो दूसरे की जमीन पे क्या कब्जा करेगा। पर उन्होंने पूर्णता के साथ वहां पेड़ लगाया, पूर्णता के साथ सब कुछ कार्य किया, और एक सलाखा पुरुष के समान खड़े रहे। और यही आपसे कहूंगी कि जीवन में आलोचना होती है, पर बाद में आप सराहना करते हैं। पहले जब पहाड़ी में पेड़ लगते थे तो वो लोग भी आते थे, वन विभाग वाले, उनको भी लगता था ये क्या कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने, अब मेडल भी देते हैं, अब फोटो भी छापते हैं, और पेपरों में भी छापते हैं, और आगे गुरुजी करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं। आपके जीवन में पूर्णता आए, आपके जीवन में प्रेम आए। और प्रेम, कृष्ण प्रेममय थे। ये अमृत है, अमृत की निशानी की प्रेम। कृष्ण किसी से प्रेम नहीं करते थे, प्रेम बहता था। जैसे गंगा बहती है, जैसे जमुना बहती है, पोखर नहीं थे, उनके अंदर से प्रेम बहता था। और अपने
प्रत्येक क्षण को आनंदमय बनाना, प्रत्येक क्षण आनंद में कुछ ना कुछ, ऐसा जरूरी नहीं कि नाचते गाते रहना, हमेशा अपने व्यस्त रहना, अपना कार्य करना, जो कुछ भी है आपके पास, अगर आपको आप कार्य कर सकते हैं तो आप वो कार्य करें, आपके पास गाना है तो आप अच्छा गाना गा सकते हैं, जो भी गुण ईश्वर ने दिया है आप उस गुण को करें। और इस तरह से कृष्ण के अंदर से अष्टगंध प्रभावित होती थी कि जो बहुत पवित्र होते हैं, जो बहुत गहरे होते हैं, जिनमें गुरुत्व होता है, ठीक है, आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप अष्टगंध को सूंघ सके, पर उनके शरीर से अष्टगंध प्रभावित होती है, और होती है 100% होती है। और जिनमें जितनी ज्यादा पवित्रता आती है, जितना ज्यादा गुरु के पास समर्पण बनता है, और कृष्ण अगर गुरु भी बने तो पूर्णता के साथ बने, शिष्य बने तो पूर्णता के साथ बने, गुरु कार्य किया तो पूर्णता के साथ गुरु कार्य किया, रात भर पोस्टर लगाए, रात भर गुरु कार्य किया, रात रात भर जागे, अपने गुरु के लिए एक एक फोन किया, 10-10 20 लोगों की भीड़ जुटाई। जब तक आप में शिष्यत्व नहीं आएगा, जब तक आप में पूर्ण समर्पण नहीं आएगा, आप गुरु कैसे बन सकते? गुरु तो आ ही नहीं सकता, बिना शिष्यत्व के गुरु तो नहीं आ सकता। और आपके जीवन में अमृत की प्राप्ति हो। आज मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हारे अंदर संपूर्ण बदलाव आए, क्योंकि अब एक युग परिवर्तन का समय है, आपके अंदर बदलाव आए, धीरे धीरे कोरोना खत्म होगा, दिसंबर तक कम हो जाएगा। और मेरा आशीर्वाद है, आज आपके पिताजी महाकाल महामृत्युंजय पूजन संपन्न कराएंगे, और मैं भी उनके साथ पूजन करूंगी। और एक बार फिर आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ, आपकी पूर्ण उन्नति हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, और आपको अमृत की प्राप्ति हो। ऐसे ही आपको माँ का आशीर्वाद है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। निखिलेश्वरानंद क्या है? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, और कुछ नहीं। और शरीर को, इसको उसको, उनके जीवन की जीवनी को, वो सब चीजें हैं, पर आप यकीन मानिए कि इस समय मैंने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र को भी दांव पर लगा दिया। इस पे पूरा दांव लगाया, इस पे पूरा जुआ खेला, इसको छुपा के नहीं रखा, इसको घोषित कर दिया। और मैंने अपने वीडियो में और लोगों से ये कह दिया था कि आप ये मंत्र किसी को भी दे दो, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, निखिल किसी को भी दे दो, चाहे वो दीक्षित हो या दीक्षित नहीं लिया हो, या वो नियमों का पालन करता हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, जैसा भी हो, अगर वो बीमार है या कुछ समस्या है, तो आप इस मंत्र को दे दो। और मेरे शिष्यों, आप सबने भी दे दिया खुल के। मैं चाह रहा था ये मंत्र भी टेस्ट हो जाए आपके सामने, और मंत्र टेस्टिंग में और मंत्र टेस्टिंग में 100%, 200% ये मंत्र सफल रहा है। क्योंकि जिस भी बीमार व्यक्ति को ये मंत्र दिया गया, उसने हॉस्पिटल में जपा या घर में जपा या उसके परिवार में जपा, दीक्षा विक्षा नहीं लिया हो, कुछ भी नहीं लिया हो, वो उसको 100% रिजल्ट मिला। शिष्य तो जपते ही हैं, और भी लोगों को दे दिया, और आज भी दे रहा हूँ। आज भी इसको दाव पे लगा रहा हूँ कि आप किसी को भी कुछ भी हो, समस्या हो, आप ये मंत्र को दे दीजिए। ये मंत्र का सिर्फ वो जाप करता रहे, लेटा रहता है, इसको घोट डालिए, वो अपने आप उठ के खड़ा हो जाएगा। दवाई गोली, एक मंत्र, मणि और औषधि, 3 चीजें काम करती है, मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र तो मैंने बता दिया, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। मणि ये मैं पहना हुआ हूँ, रुद्राक्ष इत्यादि नहीं भी पहनोगे तो चलेगा। औषधि तो डॉक्टर देता है, जो चिकित्सक देता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है वो देता है। तो उससे इस तीनों से असर हुआ। और पिछले दिनों में फोन पे बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, तो पर मैं लगा हुआ था कि शिष्य ठीक हो जाए। और अब राहत की सांस है कि मुश्किल से ले देके मेरे हिसाब से 5 से 7-8 शिष्य होंगे जो इस समय पीड़ित होंगे, और वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में नहीं है कि नहीं निकल, वेंटिलेटर पे नहीं है या किसी चीज पे नहीं है कि निकलने में उनको दिक्कत आए। तो मैं भी दाव पे लगा था, मेरे गुरु भी दाव पे लगे थे, और हम लोग दाव पे खरे उतरे हैं। आप इस बात को मानो, अब ये इतिहास गवाह होगा, इतिहास इस बात को जानेगा, लोग जानेंगे कि हम भी एक समय ऐसा आया था कि हम इस मंत्र का जाप किया था और हम ठीक हो गए। और फिर मैं जुलाई का आपको कह दे रहा हूँ, माता जी पहाड़ की बात करती है, वो बहुत, गुरु के काम बहुत रहस्यमय और विराट होते हैं। वो पूरे पहाड़ के ऊपर डीआरडीओ को
डीआरडीओ के लिए सप्लाई की जाएगी। डीआरडीओ जो D24 बनाई है वो बकेन की छाल से बनती है, एक नीम का प्रकार है जिसकी छाल को निकाल के वो मेडिसिन बनाई गई है। अब वो हो ये रहा है कि जो पहाड़ पे जो हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है वहां पे इतनी ज्यादा बकेन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों कह रही है कि हमको दे दी, ये छाल हमको दे दीजिए। तो वो काम गुरुजी ने कराया। 10-12 साल पहले से हम बकेन लगा रहे हैं और आज उसी बकेन की खाद से डीआरडीओ ने D24 बनाई और वो जा रही है और उसकी छालें निकल के जाएंगी और कितने लोगों को जीवन दान मिलेगा। तो ये अभी कल भास्कर में पर्यावरण दिवस पे छपेगा पूरा लेख बहुत बड़ा और ये शोध किया गया है। तो जो गुरुजी के साथ हम लोग काम करते हैं, गुरुजी था थोड़ी ले सकते हो आप मेरी क्या ख्याल होगी, कोई था ही नहीं ले पाओगे। कितनी विराटता होती, कितनी विशालता होती, इसकी था आपको क्या मिलेगी, कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने नहीं जुड़े होते हैं, कितने गोपनीय होते हैं, कहाँ कहाँ होता है गुरु, कहाँ नहीं होता, ये सब जानना बहुत अलग और अलग विषय की बात है। और ये सब बारे में हम बात करेंगे। और आप क्या चाहते हो, शिव पार्वती विवाद चाहते हो, माता जी मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करूं, वो कर सकता हूँ, या मैं आपको कहूँ संबोधित करूं, या माता जी आपको संबोधित करें। देखो महामृत्युंजय शिव के 8 हाथ हैं। भगवान शिव हमेशा त्रिशूल विशूल लेके खड़े रहते हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ रहते हैं, और महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं, वो गोरे हैं, सुंदर हैं और 4 हाथों से स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं। मतलब अपने 8 में से 4 हाथों से स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं, स्वयं घड़े से नहा रहे हैं। और किसी भी हाथ में, एक में अक्षमाला है और एक में कुछ और धारण किए हुए हैं, पर अस्त्र और शस्त्र उनके हाथ में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अस्त्र और शस्त्र का ना होना, महामृत्युंजय साधना जो है उसमें शिव ने अस्त्र शस्त्र नहीं जाएंगे, वो पूर्ण अहिंसक रूप में है और परम रूप में है। और वही परम रूप है। अस्त्र शस्त्र का आवरण पूजन भी नहीं है, आवरण पूजन में भी अस्त्र शस्त्र का पूजन नहीं है महामृत्युंजय शिव के पूजन में। ये बहुत अलग टाइप का पूजन है, अलग चीज है। इसमें मैं बहुत लंबी बात और डिटेल बात करूंगा। देखो जब चोर डकैत ज्यादा हो जाते हैं ना तो उनका सीधे एनकाउंटर कर दिया, बीमारी ऐसे नहीं जाएगी। इसका एनकाउंटर होगा जुलाई तक, इसका एनकाउंटर हो जाएगा। एक गोली मारी खत्म, एक दवाई ऐसी बनेगी जुलाई से 23 जुलाई से पहले एक डोज दी, कहीं भी कोरोना हो खत्म, उसका सीधे एनकाउंटर होगा। और कोई चारा नहीं है क्योंकि इसने बहुत नंगा नाच कर लिया है। जुलाई से पहले हम आपको ये रिजल्ट भी दे देंगे। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर द्वारका से लेकर पुरी के तट तक हिंदुस्तान को नापा है अपने पैरों से, और पूरे जगह घूमा हूँ, शिविरों के लिए भी, गुरु के कार्य के लिए भी, सारी जगह मैं गया हूँ। पर सबसे बड़ी चीज है अस्तित्व का संकट। जो गुरु करता है वो अस्तित्व के संकट को मिटाता है। लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया है। और अध्यात्म में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके अस्तित्व को खड़ा करना, आपको एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विकसित करना, एक भीड़ तंत्र के रूप में, एक समूह के रूप में और निर्भरता के रूप में कभी भी खड़ा नहीं किया जाता। गुरु अगर है उसमें कृष्ण जो है, गुरुत्व है, तो अस्तित्व का संकट नहीं बनने देता। अब होता ही है, एक शिष्य आता है उसके पीछे 50 शिष्य आते हैं, अगर एक शिष्य भाग गया तो उसके पीछे 50 शिष्य भाग जाते हैं। तो वो ये कारण ये है कि उन 50 शिष्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो एक ही भीड़ चाल चलते हैं। ये भीड़ तंत्र है जिससे भारत और पूरा विश्व इस समय ग्रसित है। ये अस्तित्व का संकट है। होता ये है, अगर पुरुष आ रहा है तो स्त्री उसको अगर स्त्री पुरुष आ रहा है तो स्त्री उसको मना करती है, मत जाओ अध्यात्म में, मत जाओ पूजा पाठ मत करो, क्योंकि अस्तित्व का संकट है। उसको लगता है कि कहीं मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। और अगर स्त्री आ रही है तो पुरुष को भी ये लगता है कि ये जा रही है बार बार, इसके अस्तित्व का संकट खत्म ना हो जाए। पर वास्तव में पुरुष को, वास्तव में मनुष्य कौन है? स्त्री पुरुष को हटाइए, मनुष्य वही है जो किसी के अस्तित्व को बढ़ाता हो, किसी के अस्तित्व को कम ना करता हो। आपकी माता जी को बताऊं, आपकी माता जी का मेरे साथ एक, जब जिंदगी चलती है इतने लंबे समय तक चलती है, 25 साल 30 साल आप साथ चल लेते हो, तो हर तरह का जीवन आता है, एक तरह का जीवन नहीं आता है। बहुत जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारी चीजें आती जो एक आम सामान्य व्यक्ति का जीवन नहीं होता है। और उसमें आज माता जी के अस्तित्व में मैंने कभी आंच नहीं डाली। ये एक पुरुष की पहचान होनी चाहिए, एक उत्तम पुरुष का, एक स्त्री की पहचान होनी चाहिए कि उनके अस्तित्व को न बिगाड़ा जाए। होता हमारा समाज है बहुत सालों से होता है कि स्त्री का अस्तित्व ही नहीं है कोई। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते, क्या भुवनेश्वरी साधना करें, क्या त्रिपुर सुंदरी साधना करेंगे। ये बता रहा है कि इसका अस्तित्व कितना बड़ा है। एक स्वतंत्र रूप से डॉक्टर रही है और इतने पेशेंटों को ठीक किया। औषधि औषधि दानम महादानम, मतलब औषधि का दान किया है, औषधि से लोगों को ठीक किया है। अध्यात्म में तो करती है और वो पावर अब अध्यात्म में भी आ गई, परिवर्तन हो गया। तो अस्तित्व है। आज मैं हूं जो कुछ हूं, पर माता जी है, गुरु जी भी जो कुछ है सो कुछ है।
पर गुरु जी ने भी माता जी के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया। आज भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना अस्तित्व है। वो फोन पे क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, मैंने कभी आज तक नहीं पूछा आप किससे बात कर रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि आप पैसा कमा रही हैं, आपने अपने पैसे का क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ डाला, क्या करती हैं। मैंने कभी इस पे आज तक इतने सालों में एक प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अस्तित्व का, और हम जो कमजोर होते हैं वो अपने अस्तित्व के दूसरे को देख के अपने अस्तित्व को, संकट को भूल जाते हैं। मैं माता जी के साथ खड़ा, माता जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, उसका शिष्यों को भी बहुत प्यार करता हूँ। तो जो विराटता होती है तो विराटता होती है। तो अस्तित्व के संकट, किसी भी शिष्य के इससे अस्तित्व पे संकट नहीं आता। अगर मैं मान लो किसी शिष्य को यहाँ पे दीक्षा दे रहा हूँ, तो आपका ही प्रतिनिधि मान के उसको दीक्षा दे रहा हूँ, कि उसके आपके अस्तित्व पे संकट नहीं आने देता। और यही कारण है कि आपको यकीन मानिए, यही संस्था एक ऐसी है जहां पे मैं किसी शिष्य के घर पे नहीं रुकता। कभी किसी शिष्य से नहीं कहा कि तुम मुझे हलवा पूरी खिला दो, या ये कर दो, वो कर दो, या मुझे ऐसा कर दो, मेरे पांव दबा दो, कभी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि शिष्य के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जाता। शिष्य का जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसको बरकरार रखा जाता है। एक बच्चा भी आता है तो बच्चे के अस्तित्व को खत्म करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बुराई ये है कि समाज और सारी चीजें, सब चीजें इसलिए नष्ट होती है कि किसी के भी अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाता है। वो आदमी प्रेममय हो ही नहीं सकता। वो क्या प्रेम करेगा? प्रेम बहुत कॉस्टली है, एक्सट्रीम कॉस्टली है। उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसकी कीमत अदा करना कि हर किसी के बस की बात ही नहीं है। उसको ये कह तो देते हैं प्रेम, प्रीति, लव, ये वो दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। ये सब बातें हिंदुस्तान से निकल के विदेशों में गई, सब जगह ही। पर उसकी कॉस्ट भी तो है, उसकी एक्सट्रीम कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत चुकाने के लिए छाती में दम होना चाहिए, दिल होना चाहिए, उसमें एक फना और फिदा होने की क्रिया होनी चाहिए। तो मैंने यही पाया कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि लोगों में अस्तित्व का संकट है। इसीलिए मैंने अपने शिष्यों को, जितने ज्यादा शिष्य आए, मैंने अस्तित्व दिया है। तुम शिविर कर लो, तुम मुझसे बात कर लो, तुम मेरे साथ फोटो खींचा। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं कि तुम कमेंट करो? मुझे तुम्हारे कमेंट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे कमेंट की। पर मैं तुम्हें अस्तित्व, आज ओशो नहीं है, पर ओशो के वीडियो आज भी चलते हैं। आज सदगुरु स्वामी निकलेश्वर महाराज शरीर तो नहीं है, उनके वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं, ओशो के सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। और उसके साथ देखते हैं कि उस जमाने के जुड़े लोग कौन कौन कमेंट करते थे, कौन कौन खड़े थे उसके साथ। तो उनका अस्तित्व बना रहे। आज से 100 साल बाद अगर ये वीडियो ये चलेंगे, ये कैसे चलेंगे, तो बोलेंगे भाई कौन थे इनके शिष्य, कौन खड़े जो कमेंट करते थे। वो जो तुम मेरे पास आते हो, मैं सहज तुम्हारे रूप से साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व बना रहे, तुम भीड़ का हिस्सा ना बनो। तुम्हारा अस्तित्व बनाने के लिए ही मेरी पूरी कोशिश जाती है, पूरी ताकत जाती है, पूरी स्थितियां जाती है कि तुमको अस्तित्व प्रदान कर दूं। अगर आप भीड़ में आए, भीड़ में चले गए, भीड़ में मर गए, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा? मेरे गुरु ने मुझे अस्तित्व प्रदान किया है। और अस्तित्व हर कोई प्रदान नहीं करता। अस्तित्व बहुत बड़ी चीज है। आपको, आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए तो दुनिया खड़ी हुई है। आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए, आपके अस्तित्व को कम करने के लिए तो दुनिया खड़ी हुई है। दुनिया के सारे प्रपंच खड़े हुए हैं, सारे षड्यंत्र, सारी चीजें खड़ी हुई है, 2 मिनट में आपका अस्तित्व मिटा देते। और गुरु ऐसा नहीं करता। वो यही महामृत्युंजय कि आपके अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है। राइट टाइम पे राइट चीजें ही अस्तित्व को, और ऐसी पावर साथ चलती है। और जब ऐसी पावर साथ चलेंगी, ऐसी फ्रेंडली पावर साथ चलेंगी, तो ही अस्तित्व बन पाता है। बिल्कुल सही समय पे सही जगह मिलते हैं। राम को बिल्कुल सही समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे सीता जी से उनका विवाह हो गया, एग्जैक्ट टाइम पे हो गया। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे उनको विश्वामित्र मिल गए, बिल्कुल सही समय पे विश्वामित्र मिले, गुरु के रूप में ले गए और उनका कर दिया काम। एग्जैक्ट टाइम पे उनको वनवास हो गया। अगर वनवास 40 साल या 50 साल की उम्र में होता राम को, तो राम कुछ नहीं कर पाते। बहुत यंग एज में वनवास हुआ है राम को, बहुत टेंडर एज में, 22, 22, 18, 20 साल, 19 साल की उम्र में राम को वनवास हुआ। 19 साल, 19.5 साल की उम्र में हुआ है राम को वनवास। और बिल्कुल सही समय पे लक्ष्मण साथ चल दिए। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, पर लक्ष्मण साथ चल दी, बिल्कुल राइट टाइम पे साथ चल दी। मैं भी चलता हूं आपके साथ सही समय पे। दिस इज महामृत्युंजय साधना, बिल्कुल सही समय पे उनके साथ चलती है। और लक्ष्मण अगर बात है कि चलो आप चलो, मैं आता हूँ, थोड़े दिनों बाद आता हूँ, छुट्टी लेके आता हूँ, कुछ बात करके पत्नी से काम निपटा के आता हूँ, तो फिर हो गया होता लक्ष्मण का वनवास भी। और राम और लक्ष्मण इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया था। वो बिल्कुल अस्तित्व खो बैठे थे। ऑन द राइट टाइम उनको हनुमान जी मिल गए, बिल्कुल सही समय पे। जब दोनों भाई रोते बिलखते हुए, मायूस होते हुए घूम रहे थे जंगल में, एग्जैक्ट टाइम पे, ऑन द स्पॉट, राइट टाइम पे। ये प्लांट होता है, जिसे कहते हैं माई लाइफ हैज बीन प्लांट। मेरे जीवन को प्लांट करके भेजा जाता है।
तो जब उसमें एग्जैक्ट टाइम पे हनुमान जी मिल गए, बिल्कुल सही समय पे, और हनुमान जी मिले, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे जटायु मिल गया, जिसने बता दिया सीता जी यहाँ पे। ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, पर बिल्कुल सही समय पे बता दिया कि सीता जी मैंने देखा था वहां पे, रावण ले गया। राम को तो ये भी नहीं मालूम था कि सीता जी का हरण किसने किया है, वो जानते ही नहीं थे कि हरण किसने किया है। रावण का नाम तो जटायु ने बताया ना सीता जी राम को, और किसने बताया? राम को तो मालूम ही नहीं था कौन ले गया सीता जी को, किसी को नहीं मालूम था। कहाँ गई, गुम गई, जानवर ले गया, कौन ले गया, राक्षस ले गया, भूत ले गया, प्रेतान ले गया, किसी को नहीं मालूम था कहाँ चली गई सीता जी। पर सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है, जिसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, वो तो जटायु ने बताई कि रावण नाम का एक आदमी जो लंका में रहता है, जो राक्षस राज है, वो आपकी पत्नी को ले गया है। बिल्कुल सही समय बता दिया उसने, बिल्कुल सही समय पर, ये राइट टाइम पे काम होना चाहिए। और उसी चीज को और जब युद्ध जब चल रहा था, तो बिल्कुल सही समय पे विभीषण मिल गया, एग्जैक्ट टाइम पे। रावण को मार ही नहीं पाते, कभी नहीं मार पाते, क्योंकि इतने सीक्रेट थे रावण के कि राम के बस का नहीं था। वो बहुत प्रचंड आदमी था, वो भी कमजोर नहीं था वो किसी भी मामले में। पर विभीषण मिल गया, और विभीषण ने बता दिया कि ऐसे मारो तो मार पाओगे, आप नहीं तो इसको कभी नहीं मार पाओगे। और बिल्कुल विभीषण की बताई विधि से जब राम ने मारा, तो रावण मर गया। तो जीवन है ये, और जीवन जब ऐसा लंबा चलता है, तो ऐसे लंबे समय पे जीवन के कई भगवान के जीवन पे, कृष्ण के जीवन पे ऐसे चौराहे आए हैं। तो भगवान, मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हूं जो किसी नियम को नहीं मानता, किसी नैतिक, किसी सामाजिक, किसी नियम को मानता ही नहीं है, कभी नहीं मानता, और अंदर से नहीं मानता। ऐसा नहीं कोई विद्रोह, बचपन से मेरा डीएनए से ही मानते ही नहीं, बकवास है, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, लोक लज्जा के लिए, जन साधारण के लिए, सारी बातों के लिए आदमी उस चीज को सुनता है, पर कोई नहीं सुनता। मैं तो मानते ही नहीं कोई नियम फियम। तो यही जीवन की कहानी है, यही माता जी के साथ भी घटित हुआ। मैं इनको बस अभी तक देख रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम पर इनके साथ चीजें घटित हुई हैं, और एग्जैक्ट टाइम पे ये निरोग धाम में एंट्री मारी है, एग्जैक्ट टाइम पे मैं इनको मिल गया हूँ, एग्जैक्ट टाइम पे गुरु जी इनको मिल गए हैं, एग्जैक्ट टाइम पे इनको शिविर मिल गए हैं, सारी चीजें बिल्कुल पैटर्न ऐसी चली गई हैं जीवन में। और यही बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी चीजें चली आती हैं और ऐसी चीजें होती हैं, और गुप्त रूप से भी होती हैं, गोपनीय रूप से भी ऐसी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर साथ होता है, ईश्वर पुत्र होते हैं आप, और ईश्वर आपके साथ होता है, तो आपके जीवन कुछ भी गलत घटित नहीं होता। जो घटित होता है वो अच्छा और सही घटित होता है। मैंने कहा था ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र को हमने दाव पे लगाया, इसके अलावा हमारे पास था क्या दाव पे लगाने के लिए? ये हमारा आखिरी ट्रम्प कार्ड था, जिसे कहते हैं हमने आखिरी ट्रम्प कार्ड को भी दाव पे लगा दिया। चलो लगाते हैं, और खुल के लगाया, पूरी ताकत से लगाया, सब लोगों से कह के लगाया, करो जाप इसका, जो नहीं है उसको भी कराओ, देखो कैसे काम नहीं होता। आप शिष्य भी देखें, आप शिष्य भी समझे कि गुरु जी ने क्रियाएं कैसी की और कैसे दाव पे लगाया। आपके सामने एक जीनियस आदमी बैठा हुआ है, एक बहुत तेज तर्रार आदमी बैठा हुआ है, जिसका जीवन अलग तरह का है, और उसको समझ पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, गुरु को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी गुरु को समझने की कोशिश भी नहीं करे। ऐसी, देखो मैं आपको बताऊं, लोग गुरु मार्ग को छोड़ देते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, या धर्म को छोड़ देते हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई? ऐसी बात नहीं है जिसके कारण गुरु को छोड़ा जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसके कारण गुरु को छोड़ा जाए, ऐसा कोई भी किसी का कहना सुनना नहीं जिसके कारण गुरु को त्यागा जाए, नहीं है। ऐसी कोई बहुत महान बात नहीं होगी जिसके कारण गुरु को छोड़ दिया। इस पृथ्वी पर घटित होने वाली सो कॉल्ड घटनाएं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप, सो कॉल्ड एवरीथिंग, ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके कारण मैं निकलेश्वर को त्याग, नहीं तो मेरे बहुत सारे लोग त्याग देते, छोड़ देते हैं। अगर एक लाइन गुरु के खिलाफ पेपर में छप जाए तो लोग भाग जाते हैं छोड़ के, अगर कुछ जरा ऊंच नीच हो जाए तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर गुरु बीमार पड़ गया तो लोग सोचते गुरु बीमार पड़ गया तो हमारी क्या रक्षा करेगा, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। लोगों को छोड़ने का बहाना चाहिए, लोगों को भगने का बहाना चाहिए, लोगों को पीठ पीछे करके मुड़ने का बहाना चाहिए। और वो ये दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं, दोयम दर्जे के पुरुष और स्त्री होते हैं, और दोयम दर्जे के मनुष्य होते हैं, सेकंड हैंड, सेकंड क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और आप सब शिष्यों और साधकों को यही समझाना चाहता हूं कि यू आर, आपकी माता जी फर्स्ट क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सुपर क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग है। निखिलेश्वर महाराज परा क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग है। मैं जो हूं सो हूं। तो मैं अपने गुरु को कोई कुछ कहते मैं छोड़ दूंगा क्या? मेरे गुरु जी भी कहते तुम मुझे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा।
अगर गुरुजी भी कहते राम ने हनुमान जी से कहते तू भाग जा, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण में लिखा हो, 50 बार राम ने हनुमान जी से कहा तुम अयोध्या छोड़ के भाग जाओ, जाओ जंगल में जाके रहो, वहां जा तुम्हारा पंपापुर जो भी नगरी वगरी उधर जाके रहो, जाओ भाग जाओ यहाँ से, अब क्या, अब तो युद्ध हो गया, मैं जीत गया, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो क्या राम हनुमान जी भाग गए? कभी नहीं भागे। वो हमेशा राम के साथ ही बैठे रहे महल के ऊपर। वो इतना इतने ढीठ थे कि महल के ऊपर जाके मुडेर पे बैठ जाते। अगर उनको भगाते थे तो उनको उनको कुर्सी भी जो थे वो अयोध्या के मुडेर पे बैठ जाते थे जाके। और राम उनको भगाते थे, लक्ष्मण भी भगाते थे, अरे तू भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, भाग जा। वो कभी नहीं भागे। आदमी को कभी नहीं भागना चाहिए जिंदगी में। और जो नहीं भागता है जीवन में, जो जीवन में नहीं भागता वो मर भी नहीं सकता। आप बोल तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मेरे को मरना ही नहीं है, मैं नहीं मरता, मैं क्यों मरूं? तो आपको ये बता रहा हूं कि कोई ऐसा कारण है जिसके कारण किसी को, यही प्रथम श्रेणी का ना आपको व्यक्तित्व बनाएगा। तो कभी नहीं भागते। जीवन की किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं है। आप भागने वाले लोग हैं जो एक एग्जाम में फेल हो गए तो जाके फांसी पे लटक जाते हैं, लटक जाओ जिसको लटकना है, हमें क्या करना है। पर आप जीवन में कभी भी भागो मत, कभी भी एस्केप मत करो, कभी भी ये मत सोचो अपने आप को नीचा मत करो, कभी भी अपने आप को वैसा मत दिखाओ। क्या जरूरत है करने की? अरे कृष्ण शुद्ध, नित्य शुद्ध और शाश्वत है। कृष्ण के लिए मीरा जी तो मूर्ति में घुस गई, जहर पी गई। अरे पी गई होगी तू जहर, भैया आपको सम्मान है, आपने जहर पी लिया, पी लो जहर। तो इसका मतलब क्या, कृष्ण जी पुराने हो गए या बासी हो गए? मैं कृष्ण, मीरा ने कृष्ण की इतने पूजा कर ली तो मैं कृष्ण की पूजा छोड़ दूं? मैं तो करूंगा। अरे राधा जी तो कृष्ण के साथ जो भी रासलीला रचाई वो रचाओ भैया, जिसको जो रचाना है रचाओ। तो क्या मैं कृष्ण की पूजा छोड़ दूं? तो राधा जी के हो गए? ऐसा नहीं होता। कृष्ण की 10-10, 20-20 रानियां हैं, 100 रानी हो नहीं हो, मुझे क्या लेना देना है? मैं क्या कृष्ण को छोड़ दूंगा? कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या लेना देना किसी से। हो भैया तुम लोग जो हो सो हो। अर्जुन को उन्होंने कह दिया तू पुरुषोत्तम है। अरे भैया तू पुरुषोत्तम, हम नरकोत्तम है, पर तू, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। पुरुषोत्तम रख ले तू अर्जुन को अपने पास, चल वो पुरुषोत्तम है ठीक है, पर हम नरकोत्तम बन के भी तेरे को पूजेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, संत हुए, जिसने हरे कृष्णा या कृष्ण में समाहित या विलीन हो गए। बड़े गुरु जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बड़े गुरु जी तो हम जब बड़े गुरु जी को मिले तो गुरु जी कहा आप मुझे संध्या काल में मिले हो। अरे लोगों को क्या नाराजगी थी? यही तो नाराजगी थी ना कि भाई ये कहाँ से आ गए नए नए। अभी ने पूछ के लोगों ने बड़े गुरु जी के तो 25 साल तक कपड़े धोए। लोग तो ऐसे भी रहे बड़े गुरु जी के साथ जो 20-20 साल तक उनके घर के बाहर झाड़ू मारते रहे। ऐसे शिष्य भी हैं गुरु जी के रहे हैं। हो गए, हम क्या करें उसके लिए? करो तुम्हें जो करना है करो। लोग तो ऐसे तो बड़े गुरु जी के, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 20-20 साल तक लोग घर, बड़े गुरु जी घर में चूल्हा फूकते थे। फूको, खूब चूल्हा फूको बैठ के आराम से। हमें क्या लेना देना है? हम अपनी जगह है, हम अपनी जगह रहे और हम अपनी जगह पे सर्वश्रेष्ठ। हमको जो काम दिया या उनके ऐसे समय में आए, संध्या काल में आए, उन्होंने हमें, लोगों ने कहा हमने आपके इससे जूते घिसे, चप्पल घिसे, आप इनको ज्यादा मान देते हो, ये वो उनकी प्रियोरिटी है, वो उनका वीटो है, वो हमें दें किसी और को दे। भाई मेरी मर्जी है, मैं किसको क्या दूं क्या नहीं दूं, वो मेरे ऊपर है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये यही बातें हैं जो आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाए और आपके अस्तित्व। अब मैं कृष्ण की पूजा करूं और मीरा को सोचूं, मीरा तू तो जहर पी गई थी, मैं भी जहर पीऊंगा, तो मैंने अपना अस्तित्व उस दिन खो दिया। वो पियो भैया जहर पियो, खूब पियो जहर, और एक बोतल पी लो जहर की, मुझे क्या करना है। पर उससे मैं मीरा को थोड़ी छोड़ दूं, मैं कृष्ण को थोड़ी छोड़ दूंगा। मेरी भक्ति, मेरी चीज कृष्ण के प्रति वही रही। तुम जो भी कर, अब सूरदास अंधे हो गए, आंख फोड़ के वो कृष्ण के चौपाई बनाते तो बनाओ बैठ के, मुझे क्या लेना देना। आपकी आंखें फूट गई, आप अंधे होके देखो, मैं तो अपनी दोनों आंखों से काम करूंगा ना। आपको नमस्कार है, प्रणाम है, आपने जो किया वो करो। पर आप ऐसा थोड़ी कि अब आपके कृष्ण हो गए, आपके अकेले के हो गए कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसा सोचता तो कभी ना निखिलेश्वर मिल पाते, न कभी निखिल मिल पाते, न कभी इतनी सारी बातें हो पाती, न सारी चीजें हो पाती, न सारी बातें हो पाती, और न कभी आपकी माता जी मिल पाती। तो होता है। और मैं पूजन कराऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के अस्तित्व का संकट में कभी भी खत्म नहीं होने देता। और क्या चाहते हो? निखिल स्मृति चाहते हो तो निखिल स्मृति का भंडार है हमारे पास। इतनी स्मृतियां हैं कि पूछने वाली बात नहीं, इतने पर्ची। अब आपको मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, 1998 का आखिरी शिविर खत्म हुआ था गुरु जी का। और जब भी होता तो एयरपोर्ट पे हम लोग बहुत बातें करते थे गुरु जी खड़े होके। आई ही नोज एवरीथिंग। और उनकी पत्नी मेरी माता जी उसमें वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठी थी और वो एयरपोर्ट के कोने में खड़े होके बाहर देख रहे थे।
मैं एक बार उनके पास गया, 2 बार उनके पास गया, 3 बार उनके पास गया, माता जी के पास गई, वो हमें देख के मुंह फेर ले, बात ही ना करें, पर उनकी आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे, वो इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। वो जानते थे कि मैं अब भोपाल नहीं आ पाऊंगा। हम उस समय नहीं समझ पाए और हमसे बोलते जाओ माता जी के पास जाके बैठ जाओ, उससे बात करो जाके। मैंने कहा क्या बात करते हैं, मैं इनके पास आया, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे कह रहा माता जी के पास जाके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं। तो फिर मैं हम लोग पास में गए, तो फिर मेरी तरफ देख के एक ही बात बोले, अभी बहुत लंबी पारी है, थकना मत, अभी बहुत लंबी पारी है, बहुत लंबा चलना पड़ेगा, अभी बहुत लंबी पारी है, थकना मत। मैंने कहा ठीक है, लंबी पारी है। मतलब उन्होंने इशारे इशारे में कह दिया कि अभी तू ये मत सोच ले कि मैं चला जाऊंगा तो शिविर के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसके बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, निखिल धाम बनाना पड़ेगा, मेरे को चलाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और आज बहुत लंबी पारी, महामृत्यु की लंबा पारी उन्होंने घोषित की है, और उनकी घोषित की हुई लंबी पारी पता नहीं कब तक चलेगी, जब तक वो चलाएंगे तब तक चलेगी। पर वो कह गए थे एयरपोर्ट पे, अरविंद अभी बहुत लंबी पारी है, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ठीक है भैया, लंबी पारी है तो लंबी पारी सही। तो वो जानते हैं। आपकी माता जी की एक बात ने मेरे को द्रवित करके रख दिया। कोई शिष्य शिष्या भर्ती थे हॉस्पिटल में पहले साल कोरोना में, इससे पहले वाली लहर में, और माता जी ने मुझसे एक बात बोल दी। एक परम संवेदनशील व्यक्ति के लिए एक ही बात होती है। इसने मुझसे बोला, अरविंद मैं इनकी शक्ल ये फिर इनको अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। वो मेरा दिमाग भरना गया, मेरा दिमाग उसी समय खड़खड़ा गया कि ये क्या बोल दिया इसने। इसने मुझसे बोला, अरविंद ये बीमार हैं, ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या ये अपने जीवन में इनको पुनः देख पाऊंगी। ये तुम्हारी माता जी की व्यथा थी, वो अपने शिष्यों के लिए जो भर्ती थे, जो अस्पताल में पीड़ित थे, तो क्या मैं इनको पुनः एक बार अपनी आंखों के सामने देख पाऊंगी। और उस वचन को मैंने अपने जीवन में पत्थर की गांठ बांध दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज आपके सामने ये बात बोली, वो तो बोल के भूल भी गई कि मैंने ऐसा अरविंद से कहा होगा, पर मैं कुछ नहीं भूलता। उस बात को लेकर मैंने आप लोगों को बचाने के लिए जी जान झोंक दी, अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी तपस्या, अपनी सारी ताकत झोंक दी कि नहीं, साधना अपनी आंखों से इन शिष्यों को पुनः एक बार अपने सामने देखेगी, ये मेरा वचन है। ये मरने नहीं दूंगा इनको, मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब देखते हैं, अब निपट लेते हैं। और मैं युद्ध में उतर पड़ा। अगर शायद ये उस दिन नहीं बोलती कि क्या मैं अपने एक माँ की जिसे कहते हैं ना कि पूर्ण ममतामयी एक काम, जब साथ काम करते हैं तो काम, मैंने कहा राम हनुमान सबको साथ काम करना पड़ता है। एक ममतामयी बात इसके दिल से फूट पड़ी कि क्या मैं अपने शिष्यों को फिर से अपनी इस जीवन में अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। और उस दिन का दिन है, जब कोरोना से पीड़ित आदमी अंदर जाता, मर जाता, उसको उठा के जला देते, पता ही नहीं चलता, घर वाले कोई नहीं देख पाता। तो ये तो है कुछ बड़ी बड़ी विचित्र चीज। पर ये बात इतनी लग गई छाती में कि मैंने कहा नहीं, तू देखेगी साथ। और जब जिस शिष्य का फोन आया, जहां से फोन आया, रात को फोन आया, 12 बजे फोन आया, 1 बजे फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने बात की। हॉस्पिटल में 3-3 बात की, इसलिए नहीं कि कोई और बात की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके जिसके बारे में कहा गया है कि इस आदमी के सारे खूंटे उखड़ गए। जैसे टेंट होता है ना, पंडाल, पंडाल को खूंटे खूंटे गाड़ गाड़ के पंडाल गाड़ा जाता है, और जब खूंटे उखड़ जाते हैं तो पंडाल उड़ जाता है, निकल जाता है। कुछ खूंटे मुझे गाड़ने पड़ते हैं, कुछ खूंटे में गाड़ के रखता हूँ। एक सबसे बड़ा खूंटा आपकी माता जी है, जो गड़ी हुई है और बहुत ताकत से पकड़े हुए हैं, और बाकी फिर मैं अपनी दुनिया बना लेता हूँ, सजा लेता हूँ। और चलो, ये इनके कार्य होना चाहिए। आप लोगों के महामृत्युंजय के पीछे, आप लोग के सकुशल रहने के पीछे जो शिष्य या जो परिवार पीड़ित है, वो समझ ले कि माता जी के एक शब्द ने ही काम किया है। उनने जब मुझसे ये बात कह दी कि मैं अपनी आंखों से इनको देखना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी आंखें इनको खोजें और ये अस्तित्व विहीन हो जाए, आपके लिए मैंने सब कुछ कर दिया, जो मुझसे बन पड़ा कर दिया। और इतना है कि मुझसे ज्यादा भी कर सकता था, कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। यू आर टोटली। मैं गुरु जी के पास जाता था तो गुरु जी ऐसे तय करते थे, अरविंद सुबह 3:30 बजे निकल, 3:30 बजे करेक्ट योग ध्यान करके निकल पड़ना है मारुति से। मेरे पास उससे मारुति 800 थी, माता जी पीछे लेट जाती थी, वो भी सुबह रात को 3:30 बजे निकलना था और रात को 1 बजे उठते थे। और भोपाल से जोधपुर की दूरी होती थी 950 किलोमीटर। उनने मुझसे कहा था 3:30 बजे घर छोड़ देना। तो गुरु की बात इतने मानते थे, इनको ये लेट गई पीछे अपना नहा धो के योग करके, और फिर मैं वहां से ड्राइव करना, मैंने बहुत ड्राइविंग की है, वहां से ड्राइविंग करना शुरू करता था, धनाधन धनाधन, यहाँ से जाके कोटा, कोटा से आके ब्यावर, ब्यावर से आके आगे रुकता था और सीधे पहुंचा। जोधपुर की लाइट दिख जाती, केकड़ी,
जब लाइट दिख जाती थी तो मैं कहता हाँ आ गए साधना। और ठीक 9 बजे, रात को 9 बजे माता जी को जोधपुर में खड़ा कर देता था गाड़ी लेके। इतनी जबरदस्त ड्राइविंग करता था मैं, इतनी जबरदस्त ड्राइव। पर गुरु जी जब भेजते थे तो वहां से भेजते समय मुझसे कहते थे, आज उन्हीं के दिए वरदान है, कहते थे अरविंद यू आर 100% सेफ, यू आर 100% कवर्ड, यू आर 100% प्रोटेक्टेड। तुम अरविंद, तुम 100% कवचित हो, 100% सुरक्षित हो, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं बिगड़ेगा। तुम 3:30 बजे जोधपुर छोड़ देना गाड़ी लेके, मैंने तुमको पूरी तरह कवचित, और जा रहे हो वहां जा भोपाल जाके मुझे फोन कर देना। और पर गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलाना, रफ मत चलाना, इंस्ट्रक्शंस देते थे। और ओवरटेकिंग, अननेसेसरी ओवरटेकिंग मत करना, अपना माइंड का यूज करके चलना, कभी थक जाओ तो गाड़ी बीच में रोक लेना, चाय पी लेना, ये सब मुझे बताते थे बच्चों के समान। वो कहते थे जाओ तुम पूरी तरह से कवचित, सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हो। जब विखलेश्वरन महाराज ने कह दिया मुझे कि अरविंद तू कवचित है, प्रोटेक्टेड है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो मैं आपके सामने हमेशा कवचित, प्रोटेक्टेड और सुरक्षित ही बना रहूंगा, क्योंकि गाड़ी मैंने चलाई है, उनके कहने पर चलाई है। और इसलिए आज भी मैं तुम लोगों से भी कहता हूं कि जो तुम लोग भी पूरी तरह से कवचित हो, प्रोटेक्टेड हो और पूरी तरह से सुरक्षित हो, पर तुम लोग थोड़े से नियम मान लिया करो। द मास्टर्स के जमाने में, मैं आपको बात कर रहा हूँ 1929 की। 1929 में ग्लाइडर होते थे, तो ग्लाइडर उड़ते थे, वो लोगों को लेके ग्लाइडर को खींच के, जहाँ एक गाड़ी खींचती है उसको हवा में उड़ा देती है साथ की। वो बहुत डेंजरस तरीका हवा में उड़ने का, इनिशियल स्टेज में वो होता था। मास्टर्स को मालूम था जय कृष्णमूर्ति जी को आई एम 100% प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड थे, पर उन्होंने कभी ग्लाइडर की सवारी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे मालूम है कि मेरे गुरुओं ने मुझे प्रोटेक्टेड किया, पर मैं एडवेंचर नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि अब मुझे मालूम चल गया कि मैं 100% प्रोटेक्टेड हूं, तो फिर अब मैं ग्लाइडर में उड़ान भरने लगूं, वेरी वेरी, इट इज वेरी रिस्की, तो वो नहीं भरूंगा मैं। तो उन्होंने नहीं भरी। तो एक ये प्रज्ञा है, एक सारी चीजें हैं, एक कॉन्शियसनेस की बातें हैं। और ज्यादा नहीं बोलूंगा। और जो मुझे कहना था मैंने आपको कहा, आपको सुनाया। और बहुत सारी यादें हैं ऐसी गुरु जी की, जिन यादों को मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने अपने गुरु के साथ में जिया हूँ, और ऐसा जिया हूँ कि कोई ऐसा जी नहीं सकता मेरे साथ जैसा मैंने उनके साथ जीवन को जिया, और आज भी उनके साथ जीवन को वैसे ही जीता हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं गुरु जी को, एक शिविर था तो उसको गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी उन्हें किसी को भेज दिया, मैंने कहा नहीं मैं आपको लेके चलूंगा। तो मैंने गुरु जी को, मैं माता जी ने गुरु जी को उसमें बैठाया। उस समय एम्बेसडर कारें होती थी और एसी होती थी, बहुत बढ़िया कारें होती थी एम्बेसडर। तो मैंने उनको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से पिकअप किया, होटल में गया, फ्रेश व्रेश, उसके बाद मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए, मैं साथ बैठा हूँ, आगे वो बैठे। तो मैंने गुरु जी से पूछा, आपको मैं बताता हूँ बहुत बड़ी बात, मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप क्या क्या सुनेंगे गाने में? कव्वाली भी है, भजन भी है, और क्या कहते हैं, लेटेस्ट म्यूजिक भी है, आप क्या सुनना पसंद, फिल्मी गाने भी, क्या सुनना पसंद करेंगे? तो मुझसे बोले मैं फिल्मी गाने सुनना पसंद करूंगा, अरविंद फिल्मी गाने लगा दे अच्छे वाले। माता जी मेरे साथी, मैंने कहा, ड्राइवर से कहा, मैंने कहा फिल्मी गाने बजाओ। तो उसने फिल्मी गाने, मस्त फिल्मी गाने बजाए, और मैं 4 घंटे गुरु जी के साथ एक ही कार में बैठा रहा, और फिल्मी गाने बजाते वो भी मस्त हो गए, सुनते हुए लीन आराम से। और निखिलेश्वरन के साथ मैं बैठा हूँ और फिल्मी गाने बज रहे हैं, और इतने प्यारे फिल्मी गाने, और उनका उनका इतने अच्छे वर्डिंग कि मैं सोच नहीं सकता। उसके बाद फिर देवास आया, तो मैंने कहा गुरु जी नाश्ता कर लीजिए, चाय। फिर मैंने होटल शिवा, एक हीरोइन थी शिवा करके, उसके उसने होटल बनाया था देवास में, तो मैंने वहां पे गाड़ी रोकी। और गाड़ी रोकने के बाद फिर मैं गुरु जी को, मैंने कहा आप क्या खाएंगे गुरु जी? तो बोले यार अरविंद मेरे को साउथ इंडियन खाने खिला। तो मैंने तुरंत मसाला डोसा खिलाया गुरु जी को, सांभर वड़ा खिलाया, इडली खिलाई, उन्होंने बड़े चाव से तीनों चारों चीजें खाई, थोड़ी थोड़ी अच्छे से खाई। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, भोपाल आए, फिर इंदौर लेकर आए। इंदौर में उस शिविर में, यकीन मानिए, उस शिविर में 1637 दीक्षाएं हुई। एक दिन का शिविर था, और ये गुरु जी के जीवन का रिकॉर्ड था कि एक दिन में 1637 दीक्षाएं, गुरु दीक्षाएं कभी नहीं होती, पर उसमें 1637 दीक्षाएं हुई। गुरु जी ने पीठ थपाई, बोला यार मैंने इतना शिविर किए, मैं सारी जिंदगी शिविर करता रहा, 5 दिन में भी मैं 1637 दीक्षा नहीं कर पाया, तो तू, तेरे से कैसे 1637 दीक्षा हुई? मैंने कहा गुरु जी बस हो गई, आपने कराई, आपने चाहा तो हो गई। तो गुरु जी को 1637 बहुत बहुत पूरा, उनके संस्थान भी बहुत खुश थे, उनके स्टाफ के लोग भी बहुत खुश थे, और सारे लोग खुश थे, सारी चादर वादर सब, कंठा वंठा सब बिक गया था गुरु जी का। और गुरु जी बहुत प्रसन्न थे कि इतनी दीक्षा एक दिन में हुई। तो ऐसा भी मैं गुरु के साथ चला हूँ, रिकॉर्ड तोड़ दीक्षाएं हुई, 1637 दीक्षाएं हुई थी। मुझे आज भी याद है वो दिन, और वो इतने खुश हुए थे, वो इतने खुश हुए थे कि पूछने वाली बात नहीं। तो
गुरु की खुशी भी देखी है, गुरु के लिए एक्सट्रीम में काम भी किए हैं और बहुत कुछ किया है। और ऐसे ही जीवन एक मैंने कहा ना कि सुपर क्लास ह्यूमन बीइंग या सुपर क्लास सोल के साथ जब मिल जाता है तो जीवन बहुत अलग टाइप का होता है और आई प्रिफर दैट काइंड ऑफ लाइफ। मैं सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लोगों के साथ जीवन जीने से अच्छा मैं एक सुपर क्लास व्यक्तित्व के साथ जीवन जीना पसंद करूंगा। मुझे सेकंड क्लास थर्ड क्लास चीजें नो कंप्रोमाइज एट ऑल, नो कंप्रोमाइज। मैं कंप्रोमाइज करता भी नहीं और जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं कि उनको ऐसी चीजों के लिए कंप्रोमाइज किया जाए। तो जब ऐसी लाइफ स्टाइल लीड की जाती है और वो एक जीवन शैली है, वो जब वो लाइफ स्टाइल में, अरे आपको यकीन नहीं मानना होगा, इतने काइंड थे गुरु जी कि मैं और साधना दिल्ली गए तो बैठे रहे। मैंने कहा गुरुजी लेट हो गए, बोले रुको अरविंद मैं तुमको फ्लाइट से भेजूंगा। उन्होंने खुद टिकट बुलाया अपने पैसों से, इंडियन एयरलाइंस के, और मुझसे इसे कहा, उससे पहले हम फ्लाइट पे कभी नहीं बैठे थे, उससे फ्लाइट इतनी कहाँ चलती थी 1994 में, कौन फ्लाइट में बैठता था। तो उन्होंने खुद टिकट बुलाए और हमको कहा ये भोपाल की 2 टिकटें, गाड़ी बुलाई, बोले तुम लोग जाओ एयरपोर्ट से टिकट मैं तुमको भेजता हूँ अपने पैसे से एयरपोर्ट। इतने विराट हृदय के व्यक्तित्व से कि हमारे लिए टिकट बुलाई और हमको टिकट से उन्होंने भेज दिया। इसीलिए तो दिल बड़ा गुरु से ही तो सीखा है कि दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद टिकट के पैसे दे दिए, बोले चले जाओ टिकट से तुम लोग दोनों चले जाओ। हम बैठ के आ गए हवाई जहाज से, उसके बाद तो ऐसी लड़ी लग गई हवाई जहाज में बैठने की, पूछने वाली बात नहीं। तो बच्चों की तरह रखा, बच्चों की तरह सिखाया, बच्चों की तरह आगे बढ़ाया। और आपकी माता जी का 4 जन्म, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने माता जी के साथ जब तक बड़े गुरु जी रहे 15-10 हम लोगों ने 8-10 4 जून जोधपुर में बिताए। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताता हूँ आपको गुरु जी के मजे। और माता जी के 4 जून के जन्मदिन पे बस एक आध फूल दे देते गेंदे का, अरे तेरा जन्मदिन है, 100 रुपए देते थे इसको, 100 रुपया देते, 100 रुपए देते थे इसको। और केक भी मंगा के काट देते थे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हर बार शिविर में जाना हो या कहीं काम करो, मुझे बोलते अरविंद तेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा मैं भी कम उम्र का था, 19-20 साल का लड़का, सोचता था यार गुरुजी को गिफ्ट देंगे, कोई अच्छी चीज भी दे देंगे। अच्छा उनके पास ये नगीने बहुत सारे रत्न वत्न और ये सब चीजें माला वाला होती थी, मेरा बड़ा मन लग जाता था कि मुझे रत्न दे दे, मालाएं दे दे, कुछ सिद्धि कुछ दे दे। कभी कभी सोचा कुछ सिद्धि विद्धि दे देंगे क्या, शायद मुझे सोचा कुछ अच्छी महंगी चीज गिफ्ट में दे देंगे। एक हम लोगों की गिफ्ट, और हर बार बोलते थे तू मेरे पास आएगा ना तो ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तू देखता रह जाएगा, दुनिया में ऐसा गिफ्ट किसी को नहीं दिया। हर बार एक ही कहानी सुनाते थे और मैं हर बार उनकी बात, हाँ गुरु जी में आता, और हर बार जाता उनके पास, उनके शिविर में बैठता, उनका कान के बोलता, कुछ नहीं देते। अब मैं गुरु से तो कैसे कहते गुरु जी मेरा गिफ्ट, ऐसा तो मैं उसे कह नहीं सकता था। अब मैं सोचता था गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे, शायद देंगे। मैं सोचता यार कहते तो हर बार है, 10-12 बार ऐसे होगी, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। भाई कुछ नहीं देते, चले आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 8 मैंने उनके साथ दीपावली मनाई होंगे, 8-9 दीपावली। 8-9 दीपावली पे मैंने एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खाया, मिठाई नहीं देते थे, बस बैठे रहो चुपचाप। मैं सोचा आप कुछ देंगे, आप कुछ देंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं देते थे। बैठे गप्पे वप्पे लड़ाई, जब बातें की दीक्षा देखो, आज समझ में आता है उन्होंने जो गिफ्ट दिए हैं वो गिफ्ट क्या है। हो सकता है कि गुलदस्ता पकड़ा देते या कुछ दे देते या कुछ भी दे देते गिफ्ट में, एक आध माड़ी वाड़ी दे देते, एक आध कुछ रत्न दे देते, दे सकते थे, एक आध रुद्राक्ष दे सकते थे, यंत्र वंत्र भी दे सकते थे। तो वो सब तो नहीं दिया उन्होंने। बाकी उन्होंने फिर जो कहा उसकी बातों को निभाया। उनके जो गिफ्ट है अब समझ में आते हैं गिफ्ट क्या होता है। नाउ आई कैन से आई एम अ गिफ्टेड पर्सन। मैं एक गिफ्टेड पर्सनालिटी हूँ, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि निकलेश्वरानंद महाराज ने 50 बार अपने मुंह से कहा है कि मैं तेरे को बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा, और वो गिफ्ट उन्होंने कुछ दिया होगा, उनकी बात तो खाली जाएगी नहीं। अब ऐसा तो गिफ्ट दिया नहीं, क्या गिफ्ट दिया ईश्वर जाने। और आपकी माता जी को बहुत चाहती, जब पहली बार गई थी, मैं बैठा था वहीं पे, बेटी करके मानते थे, उन्होंने इसको सोने का इतना बड़ा हार दिया, आज उसकी पता नहीं कितनी कीमत होगी, आज के पास रखा हुआ है वो हार, ऐसे पूरा जड़ा हुआ है, पूरा ऐसा, और गोल्ड में बना हुआ है, हर माड़ी वाड़ी की वो दुनिया भर के ताम झाम हीरे मोती लगे हुए, बहुत सुंदर हार, और कान के ये वो सब पूरा सेट गिफ्ट किया है जब पहली बार गई थी। तो ये बड़ी खुश हो गई, अरे गुरुजी ने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट किया, मेरे को कुछ नहीं दिया। तो चुपचाप बैठा देखता रहा। चल जा रहे थे। मैं चुपचाप बैठा देखता रहा, चाय पी गया, चुपचाप बैठा देखता रहा, कुछ गिफ्ट देंगे, शायद गिफ्ट में यही पकड़ा दिया उन्होंने, तो ये पकड़ के बैठा हुआ था गिफ्ट में। बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब कोई बाहर जाता तो चिट्ठी से बात हो जाती थी, चिट्ठी आ जाती थी तो बड़े खुश हो जाते थे, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, और कैसे क्या लिखा था चिट्ठी में। अब वही समय है आजकल, आप कम से कम वीडियो तो है, कम से कम
भी हम तुम्हें दे सकते, तुम हमें देख सकते हो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। अब चिट्ठी का ज़माना गया। पहले के ज़माने में तो वीडियो होता नहीं था, मोबाइल होता नहीं था। अब कहीं भाई गया है, कहीं पति गया है, तो लोग चिट्ठी आती थी, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है लोग चिट्ठियों के माध्यम से, और एक हमेशा वो तो उसका इंतजार करते रहते हैं, डाकी आएगा चिट्ठी लेके आएगा। अब वीडियो का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल पे तो तुम लोग से शाम को बात हो ही जाती है, तुम अपने समाचार दे देते हो, माता जी ये हुआ, माता जी वो हुआ। और बड़े गुरुजी के समय में भी मोबाइल था पर वीडियो नहीं था। एक बार क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि ऐसा मोबाइल आ जाएगा कि जिसमें हम देख भी सकते हैं। तो मुझे उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा भी मोबाइल आएगा कि जिसमें देख भी सकते हैं। मैंने कहा तब तो मैं बड़े गुरुजी को रोज़ देखूंगी बस। हाँ, मैंने कहा ऐसा मोबाइल आएगा तो मैं बड़े गुरुजी को तो रोज़ देख सकती हूँ, मुझे और किसी का नहीं लगता था। अभी तो मैं इनसे फ़ोन पर रोज़ बात करती हूँ, इतनी बात करती थी कि मेरा टेलीफोन का बिल ही 40,000 का आता था हर महीने। पहले वो वाला टेलीफोन चलता था, हेलो हेलो ये मोबाइल फ़ोन नहीं चलता था हमारे समय में। तो बड़े मुझे दिन में 10 बार फ़ोन लगाना, भले कुछ बोलना नहीं, पर देख नहीं पाते थे। और अब हम कम से कम आप हमें देख पाते हैं, हम आपको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। और आज मेरा जन्मदिन है, आज अपने जन्मदिन मुझे अपने गुरुजी का केक देखकर मुझे गुरुजी के जन्मदिन की याद आ रही है। बड़े गुरुजी हर बार अपना जन्मदिन मुझे देते थे और मैं उनका जन्मदिन मनाती थी। आप बताएं, मैं 63 किलो का, जितने साल के बड़े गुरुजी होते थे उतने किलो का मैं केक बनवाती थी। और आखिरी शिविर में मैंने 63 किलो का केक बनवाया था। 63 किलो का केक था, ऐसा 3-4 घंटे इतने बड़ा केक आता था और केक को काटा जाता था। और बड़े गुरुजी बहुत खुश होते थे, उनके जन्मदिन पर सब लोग खूब नाचते थे। तो कभी कभी वहाँ खो जाते कि हम लोग बड़े गुरुजी का। और भोपाल में हमेशा अमृत महोत्सव देते थे मुझे, इसलिए मैं अमृत की बात करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा शिविर दिया, साधना में तुझे अमृत महोत्सव देता हूँ। अमृत महोत्सव किसी को नहीं देता। और अमृत कलश की स्थापना भी पहली बार उन्होंने भोपाल में की थी, जो मैं आप लोगों को अमृत कलश बना के देती हूँ। तो एक दिन उन्होंने कहा साधना में अमृत कलश की स्थापना करता हूँ भोपाल में। और पट्टाभिषेक की दीक्षा एक बार उन्होंने मुझे दी थी, तो पट्टाभिषेक का मुझे मतलब अभी तब समझ में नहीं आया था। और अमृत कलश की स्थापना भी उन्होंने भोपाल में करी और भोपाल में अमृत कलश के मुझे बिठाला और वो मंत्र पढ़ते गए और मैं उनके अमृत कलश में अक्सर छोड़ती गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका ना एक काम करना, शिष्यों से कहा लाइन लगा के आओ तुम लोग सब, और 1-1 चम्मच जल साधना तुम्हें देगी। और उनके इतने सारे शिष्य थे, उसमें 10,000 आदमी आता था शिविर में। बड़े गुरुजी के शिविर ऐसे होते थे जैसे कोई इंद्रासन हो। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराती थी मैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती थी उनके जन्मदिन पे। बड़े गुरुजी खड़े होते थे तो हेलीकॉप्टर ऊपर से पुष्प वर्षा आता था। और कम से कम 1,000 तो टीवी लगते थे, बड़ा स्क्रीन लगता था, बहुत सारे शिष्य आते थे और बहुत धूमधाम से। 25,000 के फूल ही सस्ते थे एक टाइम में, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा लगता था उनका शिविर की जैसे इंद्र का इंद्रासन हो। इतना भव्य शिविर, इतना भव्य केक और 63 किलो का केक। और उनके 10,000 शिष्य, इतनी भीड़ आती थी कि बहुत सारी स्क्रीन लगानी पड़ती थी, बहुत सारे क्या कहते हैं वो लगाने पड़ते थे हम लोगों को, तुम्हारे ये टेलीविज़न लगते थे, बाहर स्क्रीन लगती थी, जो बड़े बुजुर्ग नहीं देख पाते थे स्क्रीन पे देखते थे। इतनी भीड़ आती थी दशहरा मैदान में। और एक आपको इत्तेफाक की बात बताऊँ, जब बड़े बुजुर्ग का शिविर होता था उस समय मेला भी लगता था। तो मेला लगने से कुछ दिन पहले बड़े गुरुजी का जन्मदिन आता था। अब मेला में बहुत सारे झूले आते थे, एक से एक झूले आते थे और क्या कहते हैं बहुत सारी दुकानें लगती थी। उन दुकानों में सारे शिष्य सो जाते थे उन दुकान, और उनको लगता था ये सारा इंतजाम साधना ने किया है। इतने अच्छे बिजली के झूले वो 2 दिन पर ही लगा देते थे और उनके शिविर में ऐसी भव्यता लगती थी कि जैसा लगता था ये सब बिजली के झूले मैंने लगाए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैंने लगाया है, सब क्या मतलब बड़ी भव्यता आती थी, इतनी भव्यता। तो आज तुम्हारे बड़े गुरुजी की मुझे बहुत याद आ रही है उनके जन्मदिन की। जब मैं अपना केक देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक बार मैंने भी अपने गुरु का केक बनवाया था, 63 किलो का केक, और आखिरी जन्मदिन में 63 किलो का था और जितने साल के थे उतने किलो का केक बनता था उनका। और खूब नाचते थे, खूब मस्ती करते थे। मैंने कहा हर क्षण आनंदमय होना चाहिए। आपसे भी कहती हूँ हर क्षण आनंदित रहो और प्रेम बहता रहे अंदर से, और कुछ नहीं है, अंदर से प्रेम ऐसा बहना चाहिए जैसे गंगा से बहती है।
प्रेम करना नहीं चाहिए, प्रेम बहना चाहिए। उनकी आंखों से ऐसे ही प्रेम बहता था। बड़े गुरुजी की आंखों में ऐसा देखते थे, ऐसा लगता इतना महत्व था कि उनकी आंखों से निरंतर प्रेम बहता रहता था। ऐसा लगता था कितना प्रेम भरा है इनके अंदर, बस इनकी आंखों में देखते ही रहो, इतना प्रेम। हर शिष्य को लगता था कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे लगता था मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे पिताजी को लगता था मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सबको लगता था, सबको लगता था। छोड़ दो। और सारे शिष्य, क्योंकि वो इतने प्रेममय थे, हैं, थे नहीं, सॉरी, वो कहीं नहीं, वो हैं, आज भी हैं। और हमारे तुम्हारे बीच वही साक्षात महाकाल है और हमारी आपकी रक्षा करते रहते हैं। और आगे क्या बोलूँ, तुम लोग को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार, इतना सारा प्यार, बहुत प्यार है तुम लोगों से। और मेरे अंदर से निरंतर प्रेम बहता रहता है तुम लोगों के लिए। बहुत आशीर्वाद है, बहुत पढ़ना है, बहुत प्रेम है और बहुत अंदर से दुआएं निकलती रहती हैं तुम लोगों के लिए। मैं हमेशा तुम लोगों को दुआएं देती रहती हूँ कि महाविद्या साधक परिवार के सारे से खूब सुखी रहें, संपन्न रहें, इनके ऊपर कभी कोई कष्ट ना आए, इनके परिवार पर कोई कष्ट ना आए। और आज ऐसी दिल से आशीर्वाद देती हूँ तुम लोगों को। तो अब जब आपसे बात करने का समय मिलता है तो जितनी ज्यादा बात हो जाए, जितना ज्यादा आपको दे सके उतना देने की कोशिश की जाती है। ये महामृत्युंजय पूजन कराया गया, कोई बात नहीं, गिरते रहते हो तो अच्छा साइन। तो मुझे महामृत्युंजय पूजन कराया गया, तो बहुत अच्छे से कराया गया, जिसको देश में किसी को कराना वराना नहीं आता पूजन, महामृत्युंजय पूजन तो आप लोगों को पूर्णता के साथ करा दिया गया है। अब इसके बाद आप, ये फिर आपकी सोच है कि आप ये सोचते हैं कि आपका उचित है या नहीं है, ये आपकी सोच है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, यही द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, यही मेन चीज है। चाहे वो किसी भी पद्धति से हो, पर आदमी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसके जीवन काल में, और वो क्रिया योग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, लाइव गुरु के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे संपन्न नहीं होता है। कुछ एक दो उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। जब गुरु जी की तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब हुआ, तो बॉम्बे के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उससे कुछ दिनों पहले मुझे पता चल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे शिवरात्रि आती है मुझे कष्टों का अंबार मेरे ऊपर आने लगता है। हर शिवरात्रि से पहले मैं बेड पे भी नहीं सो पाता, नीचे बिस्तर बिछा के सोना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है, जबकि कौन जमीन पे सोना पसंद करेगा, पर मैं सोता हूँ। कभी दांत में पेन उठाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और शिवरात्रि आते तक वो चीज निकल जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है, पेन आता है बहुत ज्यादा। तो जब गुरुजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ तो 15-20 दिन तक मैं सो नहीं पा रहा था, और मैं नीचे जाके बैठ जाता था, दरवाजा खोल के 12 बजे रात को, 2 बजे, 2:30 बजे नीचे बैठा रहता था। मैं, कुछ गड़बड़ है, क्या बात है मेरे को, और मेरा उस समय दिल इतना धड़कता था 1998 में, क्या पता क्या चला। मैंने पता किया गुस्से में, क्या वो तुम लोग बता दो, नहीं तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति गुरुजी के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है बॉम्बे में। तो मैं माता जी को लेके, मारुति 1000 चलती थी, उसमें सबसे बेस्ट कार होती थी, उसमें इनको लेके मैं उसी समय निकला, दिन के 2 बजे निकला एसी गाड़ी से, और मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचाओ बॉम्बे मुझे। और वो मेरी बॉम्बे की पहली यात्रा थी। उससे पहले मैं बॉम्बे, मुझे पसंद ही नहीं था, आज भी पसंद नहीं है, बड़ा विचित्र है। तो मैं लेकर गया, तो उस समय मैंने देखा, पहली बार नासिक देखा ऐसे जाते। नासिक के पहले हजारों बरगद के पेड़ होते थे, त्र्यंबकम से पहले हजारों। मैंने, इतनी मेरे दिल को प्रसन्नता, कितने मोटे मोटे 2-2 साल पुराने ये बरगद के पेड़ है, अब सब काट डाले, अब तो कुछ बचा ही नहीं वहां पे। तो मैं पहुंचा वहां पे, शाम हो गई पहुंचते पहुंचते, और किसी तरह से पहुंचा और फिर सीधे हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल में नीचे उन्होंने बोला जाइए ऊपर जाइए। तो वो लीलावती हॉस्पिटल बन रहा था, और मैंने ऐसा हॉस्पिटल पहली बार देखा था, इतनी मशीनें ये वो सब लगा हुआ है, गुरु शांत अवस्था में। मैं अंदर गया, देखा, वैसे परमिशन नहीं थी आईसीयू यूनिट में जाने की, पर मैं चला गया, हमको जाने दिया गया। देखा, कोई शिष्य नहीं था, एक शिष्य नहीं था, शिष्यों को बुलाया नहीं था उन्होंने, कोई नहीं था। परिवार के कुछ सदस्य थे वो अपने वो बाहर बैठे हुए। मैं भी देखा, बाहर आया, तो मैं नॉर्मली मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, तो रुके ही ना, कंट्रोल ही ना हो, आंसू बहते ही जाए, रोते ही जाऊं। और सामने कहां तक, सामने और खूब तेज बरसात हो रही थी, बॉम्बे का दर्ज था, मैं रोता चुपचाप देखता रहा थे। और मैं, उनके पुत्र भी बैठे थे, माता जी भी बैठी थी, सब लोग। मैं किसी तरफ चेहरा नहीं कर रहा था, वो सोचते थे यार ये अरविंद चुप क्यों नहीं हो रहा, रोता जा रहा है, और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और ट्रांसफॉर्मेशन की क्रियाएं होती, मैंने ऐसे देखा, मेरे को समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी
शायद वो इंतजार कर रहे थे कि मैं आ जाऊं वहां पे या साधना आ जाए। तो उसके बाद साधना भी गई, देखा मुझसे तो मेरा रोना रुका नहीं। और फिर मैं होटल चला आया। मैंने कहा यार तो सब बात थी, तूने कहा बेटा तुम भी साथ में चलना। और सुबह जब आए तो सुबह रात के 2 बजे, 2:15 मैं बोल दूं, 2 2:15 फोन आ गया मुझे स्टाफ से कि गुरु आप पहुंच जाओ जल्दी। तो मैं दौड़ता भागता पहुंचा। तो अब मैं पहला आदमी था जब उनके शरीर त्यागने के बाद उनके पास पहुंचा। तो वो अपनी प्रक्रिया कर रहे थे डॉक्टर, पैकिंग वैकिंग, क्योंकि हवाई जहाज से ले जाना था पार्थिव शरीर को जोधपुर। तो संधू ने उनकी बहन शिवाली जी ने कहा कि बड़े पुत्र अरविंद तू भी साथ में चल, तुम लोग को साथ में चलना पड़ेगा। मैंने फ्लाइट के टिकट खरीद लिए, 2 टिकट इसके दोनों खरीद लिए और चलने के लिए तैयार हुए। पर जैसे ही मैं एयरपोर्ट जाने लगा मेरा मन बदल गया। वो मेरे अंदर अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको यकीन, मैंने कोई उन टिकटों का कुछ भी नहीं दिया कि मैं रिफंड लूंगा ये लूंगा। मैंने ऐसे लिए ऐसे फाड़ दिए और खिड़की में से बाहर फेंक दी। मैं साधना का बाद साधना अब मैं नहीं जाऊंगा, अब जोधपुर मैं नहीं जाऊंगा और मेरे से ये सब नहीं होगा। और मैंने दोनों टिकट फ्लाइट के फाड़ के खिड़की में से बाहर फेंक दिए। मैंने कहा वापस भोपाल चलो, हम इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। और मैं भोपाल वापस आ गया। बहुत फोन आए, बहुत सारी चीजें आई, 13वीं में आ जाओ, इसमें आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी मेरे लिए नहीं मरे। और उस दिन का दिन था कि मेरे अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक नया व्यक्तित्व, एक नया अरविंद का निर्माण हो गया। वो चीज खत्म हो गई और मैंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया और मैं वापस चला आया। तो कभी कभी इतनी क्षमता रखनी पड़ती है। ऐसी क्षमता, एक बात बताता हूं आपको कि जब गुरुजी मिले और मैं माता जी को गुरुजी के पास ले गया तो यंग आदमी था बहुत। वो माता जी बहुत सुंदर थी और बहुत सारी बातें थी, अच्छी सी, पैसा कमाती, सारी चीज। तो मैं सोचता था मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती होगी। तो जब इसको गुरुजी मिले तो ये गुरुजी करने लगी, गुरुजी के पास जाने लगी, गुरुजी को पैसा देने लगी, सब कुछ, बहुत सारी चीजें होने लगी। अब गुरुजी से बात कर। तो एक दिन मैंने इससे पूछा तू मुझे ज्यादा चाहती है गुरुजी को ज्यादा चाहती है? बच्चों से पूछ दिया मैंने इससे। तो इसने मुझसे कहा कि मैं तो गुरुजी को ज्यादा चाहती हूँ। उस दिन फिर मैं रो दिया, बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा यार इसके लिए लड़ाई की, झगड़ा किया, युद्ध किया, सारी चीजें जीवन की। मैं सोचा शायद ये मुझे ज्यादा चाहेगी, इसके लिए मैंने सब कुछ किया। और ये तो गुरुजी को चाहती है। यंग आदमी था उस दिन, जिसे कहते हैं शीशा टूट जाता है, कांच टूट जाता है, कटाक से कांच टूट गया। और फिर एक अच्छा हुआ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि बड़ी टफ क्रियाएं होती हैं। मतलब मेरे जैसा कठोर आदमी ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि मतलब उसने लगा क्या हो गया ये। मतलब सब स्वप्न में भी कल्पना नहीं। जब गुरु ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो अर्जुन के समान ट्रांसफॉर्मेशन करता है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा मैं तो गुरु जी को बहुत मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ, तुझे तो ठीक है। अब मैंने कहा यार बस यहाँ तो कहानी खत्म होती है। उसके बाद बहुत रोया, खूब रोया, बहुत आंसू आया, बहुत 2 4 10 दिन तक बुरा भी लगा। और फिर धीरे 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 वो नया स्वरूप, जिसे कहते हैं एक नया अरविंद निकल के आया, जिसको फिर परवाह नहीं किसी चीज की। और फिर वो फिर गुरु में हुआ। जब वो इस, जिसे कहते हैं ना कि इस पजेसिवनेस से, इस मोह से, यही कहावत है कि मोह से, ये कहा गया ना कि जब ये मेरे जीवन की वास्तविक घटित घटनाएं जिसमें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन होता है, मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। गुरु मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। वो चीज छीन लेता है, वो चीज हटा देता है जिससे उसको ज्यादा लगाव होता है। ऐसे ही हुआ एक बार और। मैं और माता जी पहली बार बड़ौदा शिविर में गए। तो हमने कभी शिविर नहीं लिया था। एक अच्छा, बहुत अच्छा साधक था गुरु जी का, उसने हमको शिविर में बुलाया और शिविर हुआ। मेरे साथ पंडित जी भी गए। तो आप सुन लो मेरी बात, शायद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा। ये क्यों करूंगा मैं आपको बताऊंगा। ये बात आज की शिविर की बहुत, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन नहीं होगा तो कोरोना नहीं हार पाएगा। तो मैं गया वहां। तो आप यकीन नहीं मानो, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी थी पर छूट छाड़ गई थी जीवन के काल से। तो उसने मुझसे कहा, मैंने प्रवचन वचन तो बहुत अच्छा करती है, सब कुछ अच्छा करती है, ये अपने जीवन का सत्य बता रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा आप पूजन कराओ, अष्टलक्ष्मी महापूजन। मैंने कहा यार मैं पूजन कैसे कराऊं? मेरे पास ना कोई किताब, ना ग्रंथ, ना कोई अष्टलक्ष्मी का कोई पूजन, ना आवरण पूजन। मैंने कहा यार मेरे को नहीं आता पूजन वूजन कराना, पंडित जी आप रुद्राभिषेक कर दो। तो मेरे साथ पंडित जी थे, उन्होंने रुद्राभिषेक कर दिया अच्छे से। पर बात मुझे लग गई। मुझे बात नहीं लगनी चाहिए, बात मुझे मेरे दिल में कचोड़ गई। मैंने कहा यार इस आदमी ने मुझसे, सारा शिविर तो अच्छा हो पर इसने मुझसे कह दिया मंच पे आप स्वयं पूजन कराइए, और मैं पूजन नहीं करा पाया क्योंकि मेरे को आते ही नहीं था पूजन कराना। मैं कहां से पूजन कराता? आपको सत्य बता रहा हूं। मैं लौट के आया, बात दिल में लग गई। तो बैठा एक दिन, ऐसे ही बैठा हुआ था ऑफिस में, सोचता रहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, दीक्षाएं हुई, सब काम हो रहे हैं लोगों के, पर इस आदमी ने ऐसी बात कह दी।
आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु परंपरा ऐसी चलती है कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आपके दादा गुरु हैं। एक व्यक्ति आया इलाहाबाद से मेरे पास, उसके पास 2 बोरे थे, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े 2 बोरे थे। वो 2 बोरे लाया, बोला ये धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के संस्कृत के ग्रंथ हैं, ये रख लो आप, इसको आपके काम आएंगे। अब मैंने कहा मेरे टेबल पे जमा दो। 2 बोरे ग्रंथ मेरे टेबल पे जमा दिए गए। मैंने कहा गजब अजब गजब बात हुई है। अब मैं ये भी नहीं जानता था ये मेरे दादा गुरु है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मैं कुछ भी नहीं जानता था बहुत। अब वो मेरे बगल में इनकम टैक्स का ऑफिस, सेल टैक्स कमिश्नर का ऑफिस, वो सब ऑफिस वाले देखे, मैं दिन भर वो संस्कृत की किताबें पढ़ रहा हूँ, 1 पन्ना 2 पन्ना 3। वो लिखते थे प्रथम श्वासे, द्वितीय श्वासे, तृतीय श्वासे, त्रिपुर सुंदरी सर्पयाहा, ये वो सब करपात्री जी महाराज जी ने लिखा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 साल कोई शिविर कैंसिल कर दी। मैंने कहा मैं नहीं जाता शिविर में, मैं नहीं जाऊंगा शिविर में। और वो क्योंकि मुझे बात लग गई थी, वो कहा था पूजन करा दो आप, मुझे पूजन कराना आता ही नहीं, तो मैं कहां से कराता पूजन। उसके बाद 2 साल तक मैं दीक्षा देता रहा, पत्रिका निकालता रहा, काम करता रहा। 2 साल के अंदर मैंने पूरी करपात्री जी महाराज की पूरी, एक जैसे कहते हैं ना, उन्होंने मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन कहते पूरी सरस्वती उड़ेल दी। मैं किताब की बातें आपसे नहीं कर रहा हूं, या मैंने तुलसीदास की बात नहीं की, पत्नी का उनका मोह भंग हुआ तो उन्होंने क्या कहते हैं रामायण लिखी। होता है लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही होता है, बहुत रोता है आदमी समय। और उसके बाद मैंने पढ़ डाली पूरी। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि कुछ शिष्य आए, नवरात्रि थी, तो उन्होंने बोला, एक शिष्य आया मेरा कानपुर से चल के, बोला गुरु जी आप ये पैसे पकड़ो, मेरे को 10 महाविद्याओं के 10 दिन तक पूजन करा। मैंने कहा डन। और उसके बाद मैंने उठा के जो संस्कृत पढ़ना शुरू की, धूम धड़ाम धूम धड़ाम। तो माता जी नीचे उतर रही थी वहां क्लिनिक जाने के लिए, देखिए ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत उच्च स्वर में संस्कृत का पाठ किया जा रहा है। तो गुरु की देखा, थैमा, फिर बैठ गई, उन्होंने भी देखा, फिर देखते ही देखते उन्होंने भी फोन डाला संस्कृत में। तो ये गुरु कृपा, ये जब जब वो कर पा, बाद में मुझे मालूम चला ये मेरे दादा गुरु जी हैं, इनकी किताबें मैंने पढ़ी, फिर मैंने संस्कृत में पारंगता हासिल की और ऐसी की, और फिर खुद संस्कृत में रचना शुरू कर दी, सारी चीजें कर दी, सारी बातें कर दी। पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन होता है, एक मैन का ट्रांसफॉर्मेशन कई जगह होता है। जिंदगी में साथ तो चलते हैं, सब कुछ होता है, सारी बातें होती है, पर जिंदगी में जब गुरु होता है तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ऐसा ही तो हुआ, एक आदमी जिसकी शादी हो रही है, आप सोचिए भगवान बुद्ध ने क्या किया, उनके भाई की शादी हो रही है और बहू खड़ी हुई है और वो उससे कह रहे हैं तू संन्यास दीक्षा ले ले, और उसके बाल छीले जा रहे हैं उसको संन्यास देने, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, शरणम संघम शरणम गच्छामि। अभी शादी के फेरे नहीं हुए और उसको बुद्ध कह रहे तेरे को हमने चल तू सन्यासी बनकर मेरे साथ चल। और वो भाई कह रहा मैं चलता हूँ, पत्नी रो रही, जो पत्ता था, पति थी तो बनी ही नहीं, वो अभी शादी हुई नहीं थी तो कहां से पत्नी कहलाएगी, फेरे तो पड़े नहीं। आखिरकार वो भी बोल पूरी छतरी थी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, अब आप संन्यास लेके जा रहे हो तो मैं क्यों रहूंगी, वो भी चल पड़ी उसके साथ में। ऐसा ही हुआ। राहुल क्या था, 6 साल का पुत्र था बुद्ध का, 6 साल का पुत्र, गए बैठ गए और बोले इसके बाल मूड दो। अब 6 साल का बहुत बालक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन कर रहे हैं, उसके बाल मूड दो। इसको भी भगवा उड़ा के बोल दो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज बोलो, अगर आज मैं किसी 6 साल के बालक के, किसी की परिवार के बालक के 6 साल के बच्चे का सर मूडू और बोलूं चल मेरे साथ, तो लोग मुझे मारेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे मेरे, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी स्त्री की शादी हो रही है, उसके पति को बोलूं चल तू सन्यासी बन जा, तो तैयार होगा? नहीं होगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल होता है, इट इज वेरी पेनफुल। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं एक शब्द, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी की महिला के साथ बैठा हूं, प्रथम श्रेणी का मेरा गुरु है, परा श्रेणी का। दोयम सेकंड हैंड गुरु नहीं है मेरा, आई डोंट बिलीव इन सेकंड हैंड पर्सनालिटी। जो द्वितीय श्रेणी के मनुष्य नहीं है, और द्वितीय पढ़ लेने से, एग्जाम पास कर लेने से, पैसा वैसा कमा लेने से, बिल्डिंग बना लेने से, वो सब ठीक है कर लो आप, किसने रोका है, उससे आप प्रथम श्रेणी के मनुष्य नहीं बन पाओगे, परा श्रेणी के मनुष्य कभी नहीं बन पाओगे, उस श्रेणी में नहीं पहुंच पाओगे जब तक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन नहीं होगा। ऐसा होगा। आज लाइफ इसलिए इस पृथ्वी पर है क्योंकि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, अरे होना क्या, थोड़ी सी नाक की बनावट तो चेंज होनी है, और क्या होना है, और नाक के अंदर से एक विशेष प्रकार के द्रव्य का स्रावित होना है। अरे किसी भी कीटाणु, कोई भी कीटाणु अंदर जाएगा, वो द्रव्य को खत्म कर देगा। माइंड से उनके न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है, उससे उसको जनरेट करना है। कि वो जो जनरेशन होगा, नाक की थोड़ी सी बनावट बदलेगी, सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी सुधार होगी, ये कोरोना खत्म हो जाएगा। तो कोरोना का तो नाम भी याद नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन वैसा हो गया, बॉडी में वैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गले के अंदर वो
उस वो ग्लैंड, पर्टिकुलर ग्लैंड सीक्रेट होने लगी, जिससे वो लिस्टेसा पदार्थ निकलने लगा, तो कीटाणु बाहर ही मर जाएगा। वो उसके अंदर मरना, उसका फेफड़ा तो दूध, गले से ही नीचे नहीं उतर पाएगा, नाक से ही नीचे नहीं उतर पाएगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से आती है, और मैं इसका साक्षीभूत हूँ, इन क्रियाओं का साक्षीभूत हूँ। इन क्रियाओं से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बॉडी में भी हुआ है, हर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और क्रैक्स पड़ते, रोता है आदमी, चिल्लाता है आदमी, होगा, बहुत पेन होगा आपको, आपकी सारी चीजें होंगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। और ह्यूमन बॉडी इतनी इतनी ज्यादा चमत्कार क्या है, आपको कहीं चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बॉडी ही अपने आप में चमत्कार है। इतनी चमत्कारिक बॉडी कहीं होती नहीं, और इसी चमत्कारिक बॉडी से कोई भी क्रिया की जा सकती है, कुछ भी। इतने करोड़ों सालों से ये बॉडी सर्वाइव इसलिए कर रही है, कोरोना तो बहुत दूर की बात है, इतनी सारी चीजें, पर बॉडी का ट्रांसफर, इसे ही कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि हार्ड इम्यूनिटी बढ़ जाए। हार्ड इम्यूनिटी क्या बढ़ेगी? हड्डी, नाक की हड्डी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होना है, थोड़ा सा उसमें ग्रोथ भर तो होनी है, और क्या होना है, उसमें से एक पर्टिकुलर सीक्रेशन होना है, खत्म थे। लोग भूल जाएंगे, उसकी दवाई, गोली, इंजेक्शन सब बनाना बंद हो जाएगा। और ये मेरे शब्द हैं, आज 4 जून के दिन माता जी के जन्मदिन का है, और इस दिन को मैं कहता था ट्रांसफॉर्मेशन डे, क्योंकि मैंने माता जी को ट्रांसफॉर्म होते देखा अपनी लाइफ। अगर मैं मानूं, गुरु की बात कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे परिवर्तन, अगर आप हिंदी समझते हैं तो पूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा है, एक विदुषी महिला के रूप में, और एक बहुत विराट सोच के रूप में, सबको स्वीकार करने के रूप में। लोग अपने घर के लोगों को स्वीकार नहीं करते, दीक्षा नहीं देते, एक विराट स्वरूप में बनते, समस्त सृष्टि को स्वीकार करते हुए मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। ऐसी तुम्हारी माता रानी की जय हो, और इसी आशीर्वाद के साथ, इसी कथन के साथ, और इसी तत्व के साथ कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मैं रोया हूं, मैं टूटा हूं, मैं फूटा हूं, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, माता जी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये निखिल क्रिया, इतनी कठिन क्रिया, इतनी घोर क्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। और वो क्रिया कितनी भी कठिन हो, आप कितनी भी गाली बके, कितना भी कुछ भी करें, आप कितनी भी बुराई करें, पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो होना है, मतलब होना है, वो होके रहेगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर मत करते, इसीलिए तो तुलसीदास बन गए। नहीं तो तुलसीदास, कालिदास कहाँ से बनते? वो जिस जिस डगाल में बैठे थे, उसी डगाल वो काट रहे थे, पर स्त्री ने हंस दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि फिर तो कालिदास है तो आज मेघदूतम के लिए याद किए जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बिना न बुद्ध बन सकता है, न महावीर बन सकता है, न निखिलेश्वरानंद बन सकता है। ये ओरिजिनल लोग हैं, और ये कठिन लोग हैं। और ये, जैसे कहा ना, बुद्ध को डाइल्यूट किया गया। शुद्धोधन बहुत नाराज हुआ बुद्ध पे, उसने कहा, यार ये तुम, ये मेरे पुत्र, मैं इसका दादा हूं, तूने इसको भी वो बना दिया, अपनी बीवी को भी तूने सन्यासिनी बना दिया। तब बुद्ध ने जाकर कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा नियम बनाता हूँ कि बिना माता पिता की आज्ञा के किसी को मैं सन्यासी नहीं बनाऊंगा। नहीं तो वो तो हर किसी को, नर्तकी मिली, अरे नर्तकी मिली, उसको उसको भी बोला, चल आज से तूने नर्तकी छोड़ के तू भी सन्यासी बन जाए। आप पढ़िए, डाकू मिलता है, उसको भी सन्यासी। इतना पावरफुल ये लोग होते हैं, एनर्जेटिक जो होते हैं, गुरु निखिलेश्वरानंद, बुद्ध, महावीर, ये लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं, इनमें इतनी मिस्ट्री होती है, इनमें इतना पावर होता है कि दे कैन ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आज भी, नहीं तो इसलिए तो पूजते हैं ये लोग। हर किसी की पूजा थोड़ी हो जाती है, हर कोई आदरणीय हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पूजा पाठ थोड़ी होती है, हर किसी के लिए हाथ थोड़ी जोड़े जाते हैं। अरे हमने झेला है ना, हम गुरु जी की पूजा करवाते हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेशन झेला है ना, वो कठिन विपरीत परिस्थिति हमने झेली है ना, हम जानते हैं ना, हम टूटे हैं ना, हमारा अहंकार भस्म हुआ है ना, हमारा पुरुषत्व टूटा है ना, हमारा पजेसिवनेस टूटा है ना, हम जानते हैं, हमने सब कुछ छोड़ा है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। ये बहुत कम लोगों के जीवन में बहुत कम होता है, पर ये लोग करते हैं। और ऐसे अनुभव, ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोग रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म होके बैठे हैं आपके सामने। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और आप लोगों की बॉडी में भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, ताकि आपको भविष्य में किसी भी रोग इत्यादि की जरूरत ना पड़े। और अब हम एक कमल के रूप में बना हुआ लाल रंग का केक काटेंगे, और गाना बजेगा, और अगली बार आप लोग, सब लोग उपस्थित होंगे, सबकी उपस्थिति में केक काटा जाएगा, और इसी के साथ हम शिविर का समापन करेंगे। और शायद आप मेरी ऊर्जा या माता जी की ऊर्जा को पचा लें, ऐसा आशीर्वाद है।